नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम तथागत द्वारा उपदेशित धम्म पर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है मार्ग का क्षेत्र। और मार्ग के क्षेत्र को न समझने के कारण बहुत बार विसंगतियाँ भी पैदा हुई है। विसंगतियाँ ऐसे पैदा हुई है कि मार्ग का क्षेत्र अपना एक अलग क्षेत्र है और निब्बान का क्षेत्र अलग क्षेत्र है। तो मार्ग के क्षेत्र में व्यक्ति किसी भी लेवल पे अगर जकड़ा रहता है तो उसकी परिभाषा थोड़ी बदल जाती है, और जो मार्ग के क्षेत्र से धीरे धीरे हटते जाता है तो उसकी परिभाषा चेंज हो जाती है। तो हर व्यक्ति की, हर इंसान की सद्गति और दुर्गति जो होने का मूल कारण है, वो मूल कारण वो खुद है। खुद किस प्रकार से है कि उसको किस प्रकार का मार्गदर्शन मिला है, किस प्रकार की उसको संगति मिली है, तो किस प्रकार का उसको वातावरण मिला है, वो डिसाइड करने का काम किसका होता है, उसका खुद का होता है। तो खुद की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो तथागत यहाँ पर आपके लिए क्या करने वाले? तथागत आपके लिए एक सुसंगति पैदा करने वाले, एक संगति देने वाले। क्योंकि आप अगर सुसंगति के अंतर्गत आते हो और एक ऐसा वातावरण तैयार करते हो तो कई सारे लोगों की सद्गति होने वाली है, कई सारे लोगों के दुख दूर होने वाले हैं और इस संसार के अंदर में धम्म राज्य की स्थापना होने वाली है। जो तथागत का उद्देश्य है कि इस संसार के अंदर मुझे धम्म का राज्य स्थापित करना है। और तथागत का धम्म का जो राज्य है वो कैसा राज्य होगा? वो तथागत का राज्य होगा। तथागत का कैसा राज्य होगा? तथागत तो शरीर रूप से हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो व्याख्यात धम्म है वो उपस्थित है। तो वो जो व्याख्यात धम्म है, तो व्याख्यात धम्म को समझना, व्याख्यात धम्म को जानना और व्याख्यात जिनका जो धम्म है उसको अपने अंतकरण में उतार के अपने आप को उस लेवल पर ले जाना, प्रशिक्षित करना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो आदमी उन्नति अपनी करना चाहता है, आदमी अपनी उन्नति करना चाहता है। तो हर आदमी उन्नति करना चाहता है, लेकिन उन्नति करने के लिए जो रास्ता उसे चाहिए उसको वो नहीं मिल पाता है। और कई बार मिल भी जाता है तो एक क्षेत्र की वो उन्नति करता है और दूसरे क्षेत्र की नहीं कर पाता है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक होगा कि इसके ऊपर मैं बहुत लंबी चर्चा करूं, लेकिन मैं महत्वपूर्ण मुद्दे पर आकर आपसे बात करना उचित समझूंगा। क्योंकि तथागत के जाने के बाद आज से करीबन 2500 साल पहले तथागत ने जब अपना शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ते समय उन्होंने जो आदेश दिया कि भाई आपको धम्म की शरण आना चाहिए। जो धम्म की शरण आता है वो मेरी शरण आता है, जो धम्म की शरण आता है वो मेरी शरण आता है, जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है। तो मुझे देखने का, मेरा परिचय करने का क्या मार्ग है? वो मेरा धम्म है। तो धम्म पर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उपासकों की हो जाती, विद्वान उपासकों की हो जाती, भिक्षुओं की हो जाती थी। तो तथागत ने भिक्षुओं का निर्माण क्यों किया? पहली चीज़ ये है, तथागत ने भिक्षुओं का निर्माण इसलिए किया कि वो फुल टाइमर बने। फुल टाइमर बनकर वो पूर्णतः धम्म को अपने अंतकरण में उतारे, समझे, एक एक चीज़ को समझे और वो पूर्णतः मुक्त हो जाए। पूर्णतः वे मुक्त हो जाए भवबंधनों से, दुख से पूर्णतः मुक्त होके जब वो उस लेवल पर आ जाए तो वहाँ से मैत्री भावना से तथागत के नजरिया से संसार को देखे और फिर ये देखे कि जो सदग्रस्त, इसके उन्नति के लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ और किस प्रकार से काम कर सकता हूँ और किस प्रकार का धम्म मैं दे सकता हूँ। तो ये एक पहली भूमिका। दूसरी भूमिका, अगर नहीं समझ में आया तो तथागत ने जितना बताया उसकी 2 लाइनें समझ में आई, 4 लाइनें समझ में, 4 लाइनों को लेके ही प्रचार प्रसार करो। 10 लाइनें समझ में आए, 10 लाइन को लेके प्रचार प्रसार, बैठना नहीं है, प्रचार प्रसार करना है। तो जैसे जैसे प्रचार प्रसार करोगे तो धम्म के अंदर में इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, सदगृहस्थ के पास में धम्म का मार्ग जब जाएगा, धम्म की जो बातें जाएगी तो सदगृहस्थ का क्या हो जाएगा, उन्नति होगी। तो जिस लेवल पे भिक्षु जा सकता है उसी लेवल पे सदग्रस्त जा सकता है। ये तथागत ने कहा। चिवर से कोई मतलब नहीं है। चिवर केवल इसलिए है कि एक
पूर्णतः भिक्षु पूर्णतः संसार से मुक्त हो सके, अपने गृहस्थ जीवन से मुक्त होके पूर्णतः धम्म के काम में लगे और पूर्णतः धम्म में काम में लग के उसका रिसर्च करके, जो वैज्ञानिक ढंग से रिसर्च करके उसको समझ के, उसको जान के समाज के अंदर उतरे और समाज के अंदर उतरकर जितने भी प्राणी हैं जो दुख से पीड़ित है, जिनको मार्गदर्शन की जरूरत है, उनका वो मार्ग प्रशस्त कर सके और एक अपनी सेवक की भूमिका अदा कर सके। ये तथागत के संग का मतलब है। अपना उद्धार करते हुए वो अपना भी उद्धार करे और संसार में जो जीव जंतु प्राणी है उनके लिए भी काम करे। तो दो भूमिकाओं के लिए उनको ये करना है। फिर उपासक की क्या भूमिका बनती? उपासक भिक्षुओं का संरक्षण करे, भिक्षुओं के लिए दान दे, और यही नहीं, जब वो अच्छी चीज़ें जब ग्रहण करे तो अपने माता पिता का आदर सत्कार करे, बच्चों का, पत्नी का पालन पोषण करे, उनके लिए एक संरक्षण स्थान बने और समाज के लिए एक मार्गदर्शन की भूमिका उपासक भी अदा करे। वो भी एक लीडर की भूमिका। फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करे, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में तो अच्छा राजनेता बने, व्यापारिक क्षेत्र में हो तो अच्छा व्यापारी बने, कृषक हो तो अच्छा कृषक बने, वैज्ञानिक हो तो अच्छा वैज्ञानिक बने, और अच्छा लेखक बने। तो एक अच्छाई का एक वातावरण तैयार करना, बुराई को समझना, बुराई को दूर करना और अच्छाई का वातावरण तैयार करना, और संसार के अंदर में एक शांति का, मैत्री का, सामंजस्य का और एक बहुत अच्छा एक वातावरण तैयार करना, ये तथागत के धम्म का मूल उद्देश्य है। दुख से पीड़ित जनता को दुख से दूर करना और निब्बान के क्षेत्र के अंदर उनको लाना। निब्बान का क्षेत्र यानी सुख का क्षेत्र, आनंद का क्षेत्र, और सही और गलत की पहचान करके सही को अपनाना और गलत को दूर करना। तो सारे जो भव संसार के जो बंधन है, जो व्यक्ति को दुखी करते हैं, उस बंधनों को समझ के उससे छुटकारा पाना, नित्य को नित्य जानना, अनित्य को अनित्य जानना। तो क्या हुआ कि 2000 साल पहले, ऐसे लगभग 2600 साल पहले, तथागत को बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे जब बोधि लाभ हुआ तो हो सकता है उनके पहले बहुत सारे अरहंत हो गए हो, है ना, हो गए होंगे, बहुत सारे अरहंत हो सकते हैं, लेकिन सम्यक संबुद्ध पहले ही है। सम्यक संबुद्ध ये क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने 37 बोधि पक्षीय धम्म की व्याख्या की, और धम्म की व्याख्या की उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। 4 आर्य सत्य कैसे दिए? उन्होंने जाना कि ये शरीर जो बनता है ये दुख है, शरीर का बनना और शरीर का टूटना और शरीर का बार बार मरना ये दुख है। तो उन्होंने शरीर क्यों बनता है इस पर पूरी बात बताई। तो उन्होंने क्या बताया? दुख है तो दुख का समुदाय है। समुदाय क्या है कि ये शरीर पूरा का पूरा बनता है। तो ये शरीर बनता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मरता है, फिर हमारा शरीर बनता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मरता है। तो पहला कारण है दुख है तो दुख का समुदाय है। फिर समुदाय का निरोध है, समुदाय का निरोध है तो निरोध का मार्ग है। तो दुख का समुदाय ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? उस समुदाय ही नहीं रहेगा तो निरोध हो जाएगा। तो निरोध जैसे ही हो गया तो आदमी अच्छाई के मार्ग पे। तो अच्छाई के मार्ग पर आने का तरीका उन्होंने बताया, वो है अष्टांगिक मार्ग, और ये शरीर के माध्यम से ही होगा। पहली चीज, कुछ लोग बोलेंगे कि मैं शरीर को प्रताड़ित करता हूँ बहुत ज़्यादा तो काम नहीं चलेगा। कोई बोले मैं बहुत सारा काम भोग में व्यस्त हो जाता हूँ तो भी नहीं चलेगा। बैलेंस में आना है, जागृति में आना है पहली चीज़। तो जागरण तथागत के जो एजुकेशन है उसके अंदर जागरण महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे पहली चीज़ समझना, सती जागरण। तो सारा का सारा धम्म है जागरण से रिलेटेड है, क्योंकि अत्त दीप भव, अपने दीपक आप बनो, अपने प्रकाशमान आप बनो। आपका दीपक आपके अंदर है, आपका संरक्षण स्थान आपके अंदर है। आपका दीपक का उजाला आप करोगे तो आपके उजाले में आपको अंधेरे के अंदर में जो कुछ है तो अंधेरा हट जाएगा। अंधेरा हटेगा तो आपको उजाले में सारी चीज़ें दिख जाएगी। तो क्या होता है कि आकर्षण का नियम काम करना शुरू करेगा। तो जितने भी विद्या पक्षीय धम्म है, जितने 37 बुद्धि पक्षीय धम्म है, वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। कैसे? जागरण के माध्यम से। जागरण के माध्यम से। तो सती स्मृति जो है ये महत्वपूर्ण है, और स्मृति के लिए ही तथागत सबसे पहले एजुकेशन देते थे। एक चीज समझना, एजुकेशन
स्मृति के लिए देते थे कि आप स्मृतिवान बने रहो, इसके लिए एजुकेशन होता था। तो जो भी भिक्षु बनता था तो उसको तथागत क्या करते थे, तथागत क्या करते थे कि जैसे कोई, एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई अश्व को प्रशिक्षित करने वाला प्रशिक्षक, अश्व को प्रशिक्षित करने वाला प्रशिक्षक किसी नए अश्व को लेता है और क्या करता है, उसको प्रशिक्षक जो सिखाता है तो कैसा सिखाता है, उसको सिखाता है कि तुम उस अश्व को साधने का तरीका सीखो, उसको लगाम लगाने का तरीका सीखो, क्योंकि वो प्रशिक्षक है, बहुत बड़ा प्रशिक्षक है। तो बड़ा प्रशिक्षक है वो क्या करता है, उस अश्व को लेता है और किसी नए व्यक्ति को जो अश्व प्रशिक्षक बनना चाहता है, जो नया व्यक्ति अश्व प्रशिक्षक बनना चाहता है, उसको बताता है कि ये अश्व को तुम ऐसा लगाम लगाओ, ऐसा उसको सिखाओ, ये तरीका है सीखने का, ये बैठने का तरीका है, ये इसका युद्ध में जाने का तरीका है, ये दौड़ने का तरीका है। हर प्रकार से उस अश्व को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है, एक अश्व को लेके एक इंसान को वो सिखाते हैं। तो वो भी अश्व प्रशिक्षक बन जाता है। जब वो अश्व प्रशिक्षक बनता है तब वो किसी और को सिखा सकता है। तो वो अश्व प्रशिक्षक क्या होता है, जब सही तरीके से सीखता है तो एक परफेक्ट अश्व प्रशिक्षक बन जाता है। तो अब कोई बोले कि मैं नहीं बना, तो तथागत ने बताया कि भाई तुम कैसे नहीं बनोगे, बनोगे अगर वो गाइडेंस अगर फॉलो करोगे। लेकिन अगर प्रशिक्षण जिस तरीके से दिया गया वो प्रशिक्षण न मान के आप अपने तरीके से कर रहे हो तो वो नहीं कर पाओगे। तो तथागत एक जगह और उदाहरण देते कि मैं किसी को, अगर मैं राजगृह जाने का रास्ता जानता हूँ और कोई अगर मुझे पूछे कि राजगृह किधर है, तो मैं अगर ये बताऊँ कि राजगृह इधर है, अगर वो उस रास्ते से जाता तो वो पहुँच जाएगा। और भी ये बोलते कि कोई किसी को अगर पूछे कि इस शहर में जाने का रास्ता कैसा है, तो अगर उस शहर का रास्ता कोई बताया और वो उसी रास्ते से जाए तो वो चला जाएगा। लेकिन अगर उसको बताया कि ये रास्ता जाने का ये तरीका है, इधर से जाना है, ये मार्ग है, लेकिन वो उस मार्ग से न जाके उसको जाना था पूर्व दिशा में, वो शहर पूर्व दिशा में है, लेकिन वो पूर्व दिशा में न निकल के पश्चिम दिशा की तरफ चला जाता, तो पहुंचेगा किधर, वो और दूर भटक जाएगा और पहुंचेगा गलत दिशा में। तो क्या हो रहा है कि ऐसा क्यों हो जाता है कि आदमी कहीं नहीं कहीं अपने अहंकार के अंदर में, अरे मैं तो सब जानता हूं, अपने अज्ञान के अंदर में, क्योंकि अज्ञान के अंदर सबसे ज्यादा अहंकार होता है, द्वेष होता है, मूढ़ता होती है। तो कुछ लोग मूढ़ता रूपी जो साहित्य निर्माण कर देते हैं, वो साहित्य की इसमें भटक जाते हैं। जैसे कि तथागत के साथ में जाने के बाद बहुत साहित्य के अंदर मिलावट हुई, उनके जो ध्यान बताए थे लोगों ने अपने ध्यान जोड़ना शुरू किए। उन्होंने वो अपने पुरातनवादी ध्यान, वो ध्यान काय के लिए थे, वो काम वासना जगाने के लिए ध्यान थे, तो काम वासना वाले ध्यान करने लगे। कुछ लोग वो काल्पनिक ध्यान करने लगे कि हमने देखो भाई अपनी चक्र जगा जगा के हमने वहाँ पे अपने बिंदु तक ले गए और चक्र जगाने के बाद में हमको बहुत बड़ा आनंद आ गया, तो वो चक्र जगा के वहाँ पे चले गए। और फिर वो ध्यान उनका जो होता है वो अस्थायी ध्यान होता है, अस्थायी ध्यान होता है, ध्यान की अवस्था से वो बाहर आते हैं तो फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो तथागत का अस्थायी आपको कोई मार्ग दिखाने का नहीं है, अस्थायी नहीं है, स्थायी, नित्य। नित्य और अनित्य, शरीर की अनित्यता को जब आप जान जाओगे तब आप नित्यता के मार्ग पे पहुंच जाओगे। जब आप शरीर की अनित्यता के, तो यहाँ पे डिफरेंशियस है। तथागत का दृष्टिकोण है, पूरे दृष्टिकोण से तथागत को देखना होगा, पूरे दृष्टिकोण से। उनको कोई आधा अधूरा देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर वो गड़बड़ हो जाओगे। चार आर्य सत्य को चार आर्य सत्य देखना पड़ेगा, तीन आर्य सत्य अगर देखेंगे तो फिर कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। दुख है तो दुख का समुदाय, दुख है तो दुख का समुदाय, समुदाय का निरोध है तो क्या होगा, दुख का निरोध हो जाएगा। दुख का निरोध है तो निरोध का मार्ग है, मार्ग भी है। तो तथागत मार्ग दिखाने वाले हैं, मार्गदाता है। अब ये चीज की भूमिका को आपको समझना होगा। यहां पर ये भगवानों की, ये जो ईश्वर भगवानों की भूमिका है कि मैं तुमको मोक्ष दिलवा दूंगा, तुम मेरे शरण में आओ, तुम मेरा ऐसा करो, ये जो कहने वाले लोग हैं, शास्त्र लिखने वाले लोग हैं, वो आपको कहीं ना कहीं बांध रहे हैं। लेकिन तथागत आपको बांधते नहीं है, वो आपको फ्रीडम प्रदान करते हैं। तथागत की यही चीज़ है, वो आपके अंदर से फ्रीडम जगाते हैं, वो आपका मालिकत्व आपको देना चाहते हैं, वो जानते हैं। वो बहुत बड़े प्रशिक्षक हैं, उनको ये मालूम है कि
मेरा शरीर भी अस्थाई है, उनको भी ये मालूम है मेरा शरीर अस्थाई है, लेकिन मैं जो वचन बोल रहा हूँ ये वचन मेरे बुद्धि संगत है, तर्क संगत है, न्याय संगत है, बहुजन हिता है, बहुजन सुखा है, आदि न कल्याण है, अंत न कल्याण है, मध्य न कल्याण के लिए। ये मूर्ता निर्माण करने के लिए नहीं है, ये द्वेष के लिए नहीं है, किसी का अकल्याण करने के लिए नहीं है। ये जो वचन है ये सबका मंगल करने के लिए, मैत्री भावना के अंतर्गत है। तो तथागत मैत्री की स्थापना करते, तथागत करुणा की स्थापना करते, तथागत मुदिता की स्थापना करते, तथागत उपेक्षा की स्थापना करते हैं, तथागत 37 बोधि पक्ष धम्म की व्याख्या करते हैं। तो तथागत मार्ग के क्षेत्र को विजय प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हो जो आपके अंदर से। तो तथागत का प्रशिक्षण भी उसी लेवल का प्रशिक्षण है। तो जो सही मार्ग पे चलने वाले भिक्षुगण है उनका एक दायित्व बनता है कि वो अपने आप को प्रशिक्षित करे, क्योंकि उपासकों के पास इतना समय नहीं कि वो अपने आप को प्रशिक्षित करे। लेकिन अगर भिक्षुगण सही तरीके से अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं और वो पूर्ण रूप से धम्म के शरण जाते हैं, न कि किसी व्यक्ति के। आजकल लोग शमत और विपश्यना में अंतर नहीं जान रहे हैं और विपश्यना को सर पे ढो रहे हैं कि जैसे कहीं भी जाओ विपश्यना, विपश्यना की क्या, विपश्यना की क्या। लेकिन विपश्यना करना किस लिए है, क्या है, उस पर नहीं बताएंगे। तो विपश्यना एक धम्म का एक अंग है, विपश्यना एक धम्म का अंग है। उसको ढोना नहीं है, सर पे उठा के चलना नहीं है। लोगों के सर बहुत भारी हो गए, वो उसी पर 24 घंटे बात करते हैं और पूर्ण धम्म को देख नहीं पाते, तथागत की पूर्ण शिक्षाओं पर दे नहीं पाते कुछ। तो वो क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो धम्म की एक ही भाग को देखते हैं, वो विपश्यना को देखते हैं और विपश्यना से ही पूरे तरीके से अरहंत सम्यक संबुद्ध बनना चाहते। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने एक ही भाग को, एक ही चीज़ को आपने जाना तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। विपश्यना पूर्णतः बुद्ध धम्म नहीं है, विपश्यना पूर्णतः बुद्ध धम्म नहीं है, वो बुद्ध धम्म का एक भाग है, एक अंग है। ये समझना जरूरी है, क्योंकि तथागत एक जगह कहते हैं कि विपश्यना और शमत, विपश्यना और शमत ये दो विद्या पक्षीय धम्म है। अंगुत्तर निकाय के अंदर में भाग एक के अंदर में खंड एक जो है, 4 भाग जो अंगुत्तर निकाय के हैं उसके खंड एक में ये बात आती है। तो विपश्यना और शमत, तो बॉडी के 2 पार्ट है, 2 पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के 2 पार्ट है, कौन से पार्ट है? बॉडी के 2 पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि जो पूरे ब्रह्मांड के साथ बंधा हुआ है और ऑटोमेटिक चलता है, ऑटोमेटिक चलता है। आँख आपकी ऑटोमेटिक चलती है, श्वास आपके अंदर में ऑटोमेटिक आती है, ऑटोमेटिक जाती है। श्वास को आपको लेना नहीं पड़ता है, श्वास आती है, श्वास जाती है, श्वास। और कब तक आती है? जब आप पैदा होते हो, माँ के पेट में जब आप आते हो, तो जब माँ के पेट के अंदर में आते हो और चित्त प्रवाह जब आपका इंटर करता है, उस वक्त आपके अंदर जब चेतना जगती है और सारी चीज़ें जब ऑटोमेटिक रन करना शुरू करती है, जब सारे अवयव आपके बन जाते हैं और फिर वो रन करते हैं, तो श्वास जैसे शुरू होती है तो वहाँ से श्वास चलती है, वहाँ से श्वास चलती है। तो कब तक? जब अंतिम समय में जब आप अपना शरीर छोड़ते हो, तो अंतिम समय में शरीर छोड़ते हो तो श्वास उस समय आपकी ऊर्ध्वस्तर होके निकलती है ना। तब आप ऐसे ऊपर 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 ये करके आपकी श्वास बाहर चली जाती, तो उस वक्त तक। तो जन्म से लेके मृत्यु तक, जन्म से लेके शरीर बनने से लेके शरीर छोड़ने तक, ये सारी इसके अंतर्गत हमारी श्वास चलती रहती है। तो श्वास बगैर रुके चलती रहती है, श्वास कभी रुकती नहीं है। उसी दिन रुकती है जिस दिन आप इस दुनिया से विदा होते हो। तो श्वास क्या है? अपने आप चलने वाली भूमिका है। तो एक विपश्यना, पश्यना, विपश्यना मतलब देखना। कैसा देखना? विटनेस के रूप में देखना, विटनेस के रूप में देखना। तो ये कहे भाग विपश्यना का, विटनेस के रूप में देखना। तो पूरी बॉडी को, जब श्वास को आप देखते तो बॉडी के प्रति, काय के प्रति आप अवेयर होना शुरू हो जाते हो। तो काय के प्रति जब अवेयर होना शुरू हो जाते हो तो वो है विपश्यना। काय से शुरू होती है, काया से शुरू होती है, काया से शुरू होती है। जितनी भी ऑटोमेटिक चीज़ें हैं उस ऑटोमेटिक चीज़ों को आप देखते हो। फिर शरीर के दूसरे भौतिक चीज़ों को देखते हो। श्वास को जब आप देखते हो, आती जाती श्वास के प्रति आप विटनेस होते हो। कैसे आती साथ? श्वास अलग अलग तरीके से आती है, श्वास अलग अलग तरीके से आती है और अलग अलग भाव में अलग अलग तरीके से आती है। जब आप क्रोध में होते तो अलग तरीके से श्वास चलती है, जब आप द्वेष में होते तो अलग तरीके से श्वास चलती है, जब आप काम वासना में पीड़ित होते श्वास अलग होती है, जब आप डर से पीड़ित होते श्वास अलग चलती है और जब आप शांत होते तो श्वास अलग चलती है। तो श्वास में जैसे आपकी पकड़ आना चालू हो जाती है, तो जैसे आप श्वास की तरफ आते, जब क्रोध आ गया आपको और श्वास एकदम ही हो गया, आपने श्वास को कंट्रोल कर लिया तो क्रोध को कंट्रोल कर लोगे।
आपने श्वास को कंट्रोल कर लिया तो क्रोध को कंट्रोल, तो श्वास एक बहुत बड़ा कंट्रोल करने का एक साधन है। तो इसलिए विपश्यना बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है उस चीज़ के लिए, समझना। विपश्यना का विरोधी नहीं हो, विपश्यना का विरोध नहीं कर रहा। विपश्यना धम्म का अंग है और धम्म का विरोध करना हमारे अंदर है ही नहीं, हम नहीं कर सकते। लेकिन विपश्यना को पूर्ण धम्म कहना ये गलतफहमी है, तथागत के धम्म के प्रति नाइंसाफी है। तथागत के धम्म को न समझने का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम ये हो सकता है कि आपने फिर दूसरी चीज़ों को आप समझोगे ही नहीं और आप एक ही में लटकते रहोगे। तो दूसरी चीज़ों को समझने के लिए पूर्ण धम्म को समझना जरूरी है। तो विपश्यना को जैसे ही आपने समझा तो एक एक चीज़, फिर बॉडी में दूसरे पार्ट है, जैसे कोशिकाएं बनती है, कोशिकाएं टूटती है, तो उसको बनने टूटने को देखना, तरंगों को देखना, तरंगें ऑटोमेटिक चलती है शरीर के अंदर में, टेम्परेचर को देखना, बॉडी के अंदर में जो पानी चल रहा है, पानी यानी ब्लड के रूप में, पानी वाले क्षेत्र को देखना है ना, पानी वाले क्षेत्र के देखना, जल वाले क्षेत्र को देखना, जल वाला क्षेत्र है ना, पानी वाला क्षेत्र जो है, जल वाले क्षेत्र को देखना, फिर अग्नि वाले क्षेत्र को देखना, टेम्परेचर वाला क्षेत्र भी हमारे इसमें बॉडी का एक टेम्परेचर है, उसको भी देखना है ना, और कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। फिर उसके बाद में पृथ्वी वाला क्षेत्र है, तो पृथ्वी वाला क्षेत्र क्या है, हड्डियाँ है, तो जो हमारा हार्ट है, हमारे जो लिवर है और पूरी जो मेंदू है, तो उसके अंदर में पूरे पार्ट है, उसको समझना, उसको देखना, एक एक चीज़ को, उसकी बनने की स्थिति को देखना, उसके बिगड़ने की स्थिति को देखना, उसके बचपने को देखना, उसके जवानी को देखना, उसके, क्योंकि ये जो पृथ्वी वाला तत्व है ये परिवर्तित है, परिवर्तित होता है, तो परिवर्तित हो रहा है तो उसको देखना है, अनित्य को अनित्य जानना है। तो ये विपश्यना का पार्ट है, विपश्यना का पार्ट है। दूसरा पार्ट है शमत। शमत का जो पार्ट है वो क्या पार्ट है, वो चित्त से रिलेटेड पार्ट है, चित्त। तो अब यहाँ पर असली भूमिका धम्म की शुरू होती है। एक तो हो गई विपश्यना की, दूसरी है शमत की। शमत किस लिए, चित्त के शांति के लिए। तो चित्त के अंदर शांति कैसे प्रोवाइड होगी, ये भूमिका आपको लेना पड़ेगा। अब आता है धम्म का। अब यहाँ पे एक मार का एरिया है ना, एक मार का एरिया, तो मार के एरिया के अंदर में क्या है, मार्किक सेना क्या है, मार्किक सेना है, 3 प्रकार की सेना है मार की। क्या है, एक तो अरति है, अरति यानी अरुचि, आलस्य है ना, आलस्य। एक है तृष्णा और एक है रागा। तृष्णा, तृष्णा के 3 प्रकार है। तृष्णा के 3 प्रकार कौन से हैं, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, एक भव तृष्णा हो गई, एक विभव तृष्णा हो गई और एक है काम तृष्णा हो गई। तो 3 प्रकार की तृष्णा है, भव, विभव और काम तृष्णा। ये हो गई तृष्णा। फिर राग है आसक्ति। आसक्ति का मतलब है बंधन में बंधना। राग, किसी एक चीज पर आसक्त हो जाना, किसी अनित्य चीज पर जाके आसक्त हो गए, या कोई भी चीज, जैसे काल्पनिक चीज पर जाके आसक्त हो गए, कोई भगवान के नाम पे आसक्त हो गया, 24 घंटे भगवान 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 चिल्ला रहा है, लेकिन काम को वो दूसरे ही कर रहा है ना, वो हर चीज को भगवान को ही दोषी दे रहा है, भगवान को ये कर रहा है, लेकिन अपने आप को दोषी नहीं ठहरा है, अपने आप को कुछ नहीं। वो बोलते कि मैं सब सही हूँ, भगवान गड़बड़ है, जो चीज़ अच्छा किया भगवान ने किया, जो बुरा किया भगवान ने किया। तो एक राग है, आसक्त व्यक्ति किसी एक चीज़ को बंध जाता है, किसी भी एक चीज़ को। कहाँ पर बन जाता है, कभी कभी कोई व्यक्ति किसी गाड़ी के साथ बन जाता है कि उसकी गाड़ी में खरोच लग गई तो उसमें जाके बंध गया वो, तो उसको वही रात भर नींद नहीं आ रही, गाड़ी को चोट लग गई, गाड़ी को खराब हो गया, पेंट खराब हो गया। कोई व्यक्ति गाड़ी का टायर पंचर हो गया, वहाँ पर उसका दिमाग चला गया, उसी में गुस्सा हो रहा कि यार इतनी अच्छी गाड़ी थी, इतना अच्छा टायर था, अभी लिया था, ये किया था, उसी को लेके। तो क्या होता है, एक चीज़ पर राग होना, राग। तो राग से छुटकारा कैसे मिलेगा, अनित्यता को जान के कि उसकी अनित्यता, हाँ ठीक है, खराब होने वाला था, हो गया, इसको सुधारना चाहिए, इसको देखभाल करना चाहिए। तो 3 आलस्य, अरति, तृष्णा, रगा, ये 3 पृथ्वी। तो ये तीन चीज़ों के बहुत सारे पार्ट बनते हैं, बहुत सारे पार्ट बनते हैं। तो क्या है, उसकी सेना है, उसकी अलग अलग सेना है। हम इस पर थोड़ी बातचीत करते हैं, थोड़ी विस्तृत में बातचीत करते हैं। तृष्णा को सबसे पहले समझना होगा, तृष्णा क्या है।
तो कुछ जगह तथागत एग्जाम्पल्स देते उस समय के हिसाब से। उस समय में राजा होते थे तो राजा का सीमा क्षेत्र बहुत बड़ा होता था, लेकिन फिर राजा बड़ा सीमा क्षेत्र होने के बाद भी रात में जब पलंग पे जाता था तो वो दुखी रहता था, और वो दुखी रह के दुखी सोता था कि मेरी सीमाएं इतनी कम क्यों, और ज़्यादा होना चाहिए। तो उसको दुख के कारण रात भर नहीं सोता था। तो तथागत कहते हैं कि शरीर तो बूढ़ा हो रहा है, लेकिन ये राजा जो है ये दुखी है अपनी सीमा को और विस्तृत करने के लिए। तो ये एक क्या है, एक तृष्णा है। तो यहाँ पर दृष्टिकोण को थोड़ा बदलना है, दृष्टिकोण को बदलना है। आधा गिलास भरा है या आधा खाली है, अगर ये देखने का जो तरीका है कि आपको अगर आधा गिलास भरा दिखता है तो आप सकारात्मक हो, लेकिन आपको खाली दिख रहा है आधा गिलास तो आप नकारात्मक हो। आपके पास जितनी कुछ चीज़ें हैं उसका आप उपभोग तो कर नहीं रहे हो, उसका उपभोग तो कर नहीं रहे हो, नहीं है उसके लिए परेशान हो रहे हो। आपके पास जो चीज़ें हैं, क्योंकि आपका जो बेसिक है, बेसिक क्या चीज़ है कि जहाँ पर आपके पास जो चीज़ें हैं उस पे अहोभाव करके उस पे बेस्ड होके आगे बढ़ना है। आकांक्षा, महत्वाकांक्षा उच्च लेवल की तो होना चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए, वो अहोभाव से लेके होनी चाहिए। तथागत का जो सपना रहता था कैसा था, पूरे ब्रह्मांड के प्राणी सुखीमय हो, मैत्री भावना। तो पूरे ब्रह्मांड के लिए सुख की कामना करते थे। तो ब्रह्मांड के अंदर में अपने मतलब पूरे विश्व के अंदर में अपने धम्म को ले जाना चाहते थे। काय के लिए? मानव मात्र के सुखी करने के लिए, उसका शोषण करने के लिए नहीं। दुखी आदमी कब होता है? जब उसका शोषण करना चाहता है। वो चाहता है कि ये क्षेत्र मेरा गुलामी में आ जाए, ये क्षेत्र मेरा गुलामी में आ जाए। तो जो गुलामी फैलाने वाले जो लोग हैं, जैसे कि कुछ वर्ण व्यवस्था स्थापित करने वाले लोग हैं, वो सोचते हैं कि जन्म से ही हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र है, तो जन्म आधारित जो व्यवस्था है हमारी फैल जाए पूरे वर्ल्ड के अंदर में, लेकिन फैल नहीं पा रही, क्योंकि वो नेचर के सिद्धांत के साथ सही नहीं बैठती है। वो सही नहीं बैठती है। जो फैलाने वाले लोग हैं दुखी है, वो एक पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, फिर दूसरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, फिर तीसरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था फैलती जाए बस। तो ये मार के एरिया के अंदर में वर्ण व्यवस्था मार के एरिया का क्षेत्र है। किस प्रकार से? जन्म से कोई ब्राह्मण ही नहीं होता, वो कर्म से बनता है। कर्म से ब्रह्मा का मतलब मैत्री होता है, और मैत्री पूर्वक जिसका चित्त शुद्ध हुआ, पूरा ब्रह्मांड युक्त चित्त हो गया, जो निब्बान के एरिया को प्राप्त हो गया, वो ब्रह्मा हो गया। और उसके मुख से जो चीजें निकलती, उस आदमी के मुख से जो ब्रह्मा हुआ, वो क्या निकलेगी? मैत्री वाली बातें। तो उसके मुख से जो पैदा होता है वो ब्राह्मण है। मुख से पैदा कैसे होगा? उसके आचरण को जो अपनाएगा, उसने बताया उस आचरण को जो अपनाएगा, उस मार्ग पे चलेगा, वही ब्राह्मण है और कुछ नहीं है। हर कोई इंसान ब्राह्मण बन जाएगा। आप समझ रहे हैं? ये ब्रह्मांड की परिभाषा है, ये तथागत की परिभाषा है। लेकिन अगर इसको जन्म से करोगे कि जन्म के आधार पे बने, तो फिर माता पिता तो है ना आपके। तो अगर कोई बोले मैं अपने माता पिता के पेट से पैदा नहीं हुआ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो वहां पर ही मार का एरिया आ जाता है, क्योंकि मार के बंधन में जब आदमी जकड़ता है तब वो निब्बान वाले एरिया से दूर हटते जाता है और अहंकार वाले एरिया में आ जाता है। और ये अहंकार वाला एरिया वो सिखाता है कि आपका शरीर तो परमानेंट है, आप कहाँ जाने वाले हो? आप मरने वाला आपका पड़ोसी है, आप थोड़ी कभी मर सकते हो। आपका शरीर थोड़ी बूढ़ा होने वाला है, ये पड़ोसी है, ये बूढ़ा होगा, आप नहीं होगे। आप तो बिल्कुल जवान ही रहने वाले सदैव। लेकिन आप अपने आप को देखो, थोड़ा अंदर झाँक के देखो, तथागत के मार्ग पर आके देखो कि आप बच्चे थे, जवान हो गए, पहले आपके बाल पके नहीं थे, अभी पक रहे हैं। तो देखो शरीर की परिवर्तन की स्थिति देखो, तो आपका शरीर मरण धर्म है। तो जब आप अनित्य को, जब आपका शरीर ही अनित्य है, तो उससे लगी हुई चीजें, नाम वाम जो भी है, रूप है, ये सब अनित्य है। तो सारी अनित्य है, तो अनित्य क्षेत्र के अंदर में पकड़ के अपने आप को घमंड क्यों मानना है? ये तथागत का धम्म है, ये बहुत दूर तक की सोचता है। तथागत का जो विश्लेषण है, जो धम्म है, बहुत दूर तक की है। मतलब पूरी चीज का विश्लेषण करके, जानकर, समझ के, अनुभव करके और व्याख्यात करके बताया है आपको। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो सम्यक संबुद्ध है। तो अभी हम जो शमत की जो बात कह रहे थे, तो शमत यानी क्या है? शमत यानी चित्त की शांति। तो चित्त की शांति कैसे आ जाएगी? चित्त के मैल दूर होने से। तो मैल कैसे दूर होंगे? मैल दूर होंगे कि उसके अंदर की जो बुराइयां है वो हटना शुरू हो जाएगी। बुराइयां कब हटेगी? तब हटेगी कि जब आप सद्धम्म को जानोगे, धम्म को जानोगे, धम्म के मार्ग पे आओगे, आप चार आर्य सत्य को जानोगे,
अष्टांग मार्ग को जानोगे, 5 बलों को जानोगे, 5 इंद्रियों को जानोगे, फिर इंद्रियों कैसे कार्य करती इसको जानोगे, 4 सम्यक प्रधान को जानोगे, 7 बोधि अंगों को जानोगे। इस प्रकार जब आप जानोगे 37 बोधि पक्षीय जो धम्म है उसको जब जानोगे तो चित्त शुद्धि के लिए है। तो चित्त शुद्धि होगी तो चित्त शुद्ध होकर क्या होगा, शांत होगा, शमत होगा, उसका शमत यानी शांति होना। तो तथागत का जो धम्म है चित्त के शुद्धि के लिए। चित्त शुद्ध किस लिए, क्योंकि चित्त जब शुद्ध होगा उसी वक्त तो आपको अपने अंदर से पूरे ब्रह्मांड के दर्शन होंगे। तब तक कैसे होंगे जब आपका चित्त मैला है और मैल चित्त से आप तो पीड़ित रहोगे। तो पीड़ित और दुखी आदमी कैसे अच्छाई के दर्शन करेगा। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की पीड़ा दुख को दूर करना होगा। और आपको जो बंधे हो, जहाँ जहाँ बंधे हो, वर्णावस्था से बंधे हो, जातीयवस्था से बंधे हो, द्वेष से बंधे हो, मोह से बंधे हो, काम से बंधे हो, लोभ से बंधे हो, जो जो बंधन है उस बंधनों को तोड़ते हुए जब आप आगे बढ़ोगे, और ये आंतरिक यात्रा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अंतर यात्रा में आगे बढ़ोगे तो फिर आपको एक मनुष्य नजर आएगा। फिर आपको सबके प्रति करुणा आएगी। फिर आप ये नहीं कि ये मेरा ये तेरा, फिर ऐसा नहीं चलेगा। आप भेदाभेद नहीं करोगे, आपके अंदर से बहुत अलग चीज़ें निर्माण चालू हो जाएगी। और वो चीज़ें आप ही निर्माण कर सकते हो। आप ही अपने मार्गदाता बन सकते हो। आप ही अपने मार्गदाता बन सकते हो। तो कैसे बनोगे मार्गदाता, धम्म के रास्ते पे आके धम्म तथागत का सीखो और अपना मार्गदर्शन खुद करो। तो अपना मार्गदर्शन खुद कैसे करना है, अपने आप को प्रशिक्षित करके। कैसे प्रशिक्षित करना है, तथागत के मार्ग के में आकर। तथागत का मार्ग क्या है, उनका धम्म जो व्याख्यात किया गया धम्म है, ये उनका मार्ग है। तो वो मार्ग किस लिए करते हैं, किस लिए उपदेश करते हैं, मार्ग का उपदेश आपको तारने के लिए करते हैं, आपको तारने के लिए करते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा उस पर भी विस्तृत रूप से आपको बताने वाले हैं। तो तथागत को किस प्रकार ज्ञान प्राप्त हुआ, तथागत ने जब सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की और तब उनको ऐसा पता चला कि जिस शरीर को मैं पीड़ा दे रहा था वो पीड़ा शरीर को देकर मैं नया ज्ञान अर्जन करना चाह रहा था। तो वो कहते कि जिसका चित्त अस्थिर है, जिसका मन काम नहीं कर रहा हो, इंद्रिय उसके कंट्रोल में नहीं हो, तो ऐसा पीड़ित जो व्यक्ति है ये कैसा नया ज्ञान प्राप्त करेगा। तो उन्होंने जैसे खीर ग्रहण की तो उनको आंतरिक शांति प्राप्त हुई। फिर दूसरा उन्होंने ये देखा कि कुछ लोग बेसावध होके इतने उपभोग में लगे रहते हैं कि वो समझते हैं कोई एक आधा काम वासना में जो लगता है तो उसी में लगता है, कोई चीज़ में मतलब अंधाधुंध तरीके से उसी में लग जाता है। तो वो भी एक भोग वाला जो जीवन है। कोई ड्रिंक करने लगता है तो रात दिन ड्रिंक करता है। तो जो भोग वाला जीवन है वो भोग वाला जीवन भी कोई काम का नहीं। तो तथागत ने जाना कि शरीर के बॉडी के लिए जो आवश्यक चीज़ें वो बॉडी को दो, बस उतनी ही दो जितनी आवश्यक है। ज़्यादा भी मत दो, कम भी मत दो। जैसे वीणा बजती है, वीणा कैसे बजती है, उसके तार जो बजते हैं कैसे बजाते हैं उसको ज़्यादा टाइट करेंगे तो भी आवाज़ नहीं आएगी बराबर, बहुत ढीला करेंगे तो भी उसको राइट तरीके से सेट किया जाता है। जीवन को भी ऐसे संगीतमय सेट किया जाता है। जीवन के लिए भी अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट के हिसाब से उसको सेट करना है। शरीर के लिए भी टाइम देना है तो शरीर के लिए टाइम देना है, माइंड के लिए भी टाइम देना है, भोजन भी सही देना है और अपनी गतिविधियाँ भी सही करना है और लोगों के साथ व्यवहार भी सही करना है। तो सारा एक सिस्टम तैयार करना है अपने अंदर से। जब आपका अपना सिस्टम तैयार होगा तब वो आप अच्छे बनेंगे। तो क्या हुआ कि जब वो फिर ध्यान करने लग गए, ध्यान करने का मतलब है कि वो नया ज्ञान अर्जन करने के लिए जब वो अपना आंतरिक रूप से करने लगे तब उनको ये पता चलना शुरू हुआ कि तृष्णा रूपी तीन जो मार की जो तीन जो पुत्रियाँ कहते हैं उसको, तो मार एक उपमा है, किसी ने किसी एक उपमा लिखे तो उसको मार कहते हैं, उसकी 3 पुत्रियाँ कहते हैं। तो 3 पुत्रियाँ कौन सी है, एक है तृष्णा है, एक अर्ती है और एक रगा है। तो ये तीनों जो पुत्रियाँ है, ऐसा एक उदाहरण आता है। इसको कैसे उड़ा दिया तथागत ने। जैसे कपास जो होता है, कपास को एकदम हवा में उछाल दिया जैसा है, वैसे उन्होंने इन मार की सेना को तितर बुतर कर दिया। मार का क्षेत्र क्या है सबसे पहले ये समझना जरूरी। तो सारा
जो भौतिक क्षेत्र है उसके अंदर मार बसता है। तो भौतिक क्षेत्र के अंदर में क्या आता है कि रूपस्कंद और नामस्कंद आता है, उसके अंतर्गत मार बसता है ना। मार का क्षेत्र निब्बान का क्षेत्र नहीं है, समझना अभी है ना। निब्बान के क्षेत्र के अंदर मार है नहीं, वहाँ वो एंट्री नहीं करेगा। लेकिन ये जो मार वाला अपना उसका क्षेत्र है तो वहाँ पे वो बसता है, वहाँ पर है। तो वहाँ पर है इसलिए आपको जागृत होना है उसको हराने के लिए। उसको हराने के लिए तो सारा का सारा जो रूप का क्षेत्र है रूपस्कंद है और नाम का क्षेत्र है। नाम का यानी नाम के अंदर में क्या आता है, नाम के अंदर ये चारों स्कंद आते हैं। कौन से? वेदना, संध्या, संस्कार और विज्ञान। तो इस स्कंद के अंदर में और एक रूप आता है, रूप यानी सारा भौतिक जो है। तो नाम और रूप के अंदर में ना उसका क्षेत्र है, किसका? मार का। तो स्कंद वाला क्षेत्र स्कंदमार, उसको पाली के अंदर कहते हैं स्कंदमार। तो स्कंदमार, फिर दूसरा आता है किलेमार, किलेशमार। किलेशमार मतलब क्लेश यानी दुख का क्षेत्र भी मार का क्षेत्र है। जो दुख है आपको, जो आंतरिक रूप से दुख होता है, ये भी मार का क्षेत्र है। तीसरा है अभिसंहार मार, अर्थात जो कर्म के संस्कार बनते, किस कर्म के संस्कार बनते? गलत कर्म के संस्कार बनते। गलत कर्म के संस्कार बनते, अच्छे कर्म के नहीं बनते। सबसे पहले समझना है ना, अच्छे कर्म मार के क्षेत्र के अंदर में नहीं होते, निब्बान के एरिया के अंदर में होते। उसका जाके सीधा समुद्र के अंदर में होता है। लेकिन मार के क्षेत्र के अंदर जहाँ पे एंट्री हुई, जो एरियाज मार के एरिया के अंदर में, जैसे सपोज मान के चलिए कि आपको गुलाब के फूलों से आपको कोई ईजा होगी नहीं, लेकिन उसके अंदर जो कांटे उससे हुई। कांटों से बचना है और गुलाब के फूलों के सुगंध का आनंद लेना है। जीवन का मतलब ये है, समझ में आ गया? यहाँ पे कोई अतिशयोक्ति वाली व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। जो तथागत के दृष्टिकोण को मैं समझने की कोशिश करके उसके हिसाब से व्याख्या कर रहा हूँ, तो समझना है, तथागत का दृष्टिकोण समझना है। तो तथागत आपके लिए क्या करना चाहते हैं? आपको कांटे से बचाकर गुलाब के फूलों की सुगंध दिलाना चाहते हैं। सीधी बात। कांटों से कब बचोगे? जब आप आंखों से देखोगे कि ये कांटा है। और अंधे जैसे गए कि फूल है, गुलाब का फूल तोड़ने के लिए गए और फटके साथ ऐसा ही एकदम पकड़ लिया, तो पता चला कि उंगलियों के अंदर से ब्लड निकल रहा है कि साहब वो गुलाब का फूल पकड़ा था, वो पकड़ते पकड़ते एकदम कांटे भी पकड़ लिया साथ में। तो तथागत का मार्ग ये है कि कांटे से बचो, गुलाब के फूल की सुगंध लो। जीवन का यही मतलब है, जीवन का यही मतलब है। और ये चीज़ को समझना। तो अच्छे चीज़ के कर्म संस्कार नहीं बनते। कर्म संस्कार का मतलब हो या गांठे, ये संस्कार का मतलब याद। और जो गलत जो चीज़ें हैं, द्वेष के कर्म संस्कार बनेंगे, उसके गांठे बनेंगी। आप किसी के साथ घृणा कर रहे हो तो उसके गांठे बनेंगी। आप मतलब जो भी वासना का क्षेत्र है, जहाँ पे वासना के अंदर है, वहाँ गांठे बनेगी। तो जो चीज़ की गांठें बनेगी वो चीज़ दुख प्रदान करेगी, ये चीज़ है। फिर मृत्यु वाला क्षेत्र है, ये भी एक मार का क्षेत्र है, मृत्यु का क्षेत्र। क्योंकि मार के क्षेत्र में जन्म और मृत्यु मार के क्षेत्र में, शरीर बन रहा है, बिगड़ रहा है मार के क्षेत्र। निब्बान के एरिया में नहीं है ना। निब्बान के एरिया में मृत्यु का क्षेत्र नहीं है, वो उससे अलिप्त है। तो मार का क्षेत्र, तो इसमें सारा अधिपत्य है मार के क्षेत्र में। किसका? मार का आधिपत्य है। तो इसकी सेनाएं हैं। तो ये बोलते हैं ना कि जो जयमंगल अष्टगाथा में जो एक बात आती है, क्या आती है? बाहु सहसम भी निमित्त सावधंत गिरिमेखल उदित घोर ससेन मार। तो विभिन्न अस्त्र शस्त्र भुज्य वाला गिरिमेख नामक विशाल भयानक हाथी पर सवार होकर मारा है। तो क्या है उसकी सेना? यहाँ पे उस पर बातचीत की गई है। तो ये जो सेना है, कौन सी सेना है? तो यहाँ पर मार की जो सेना है उसको कहा गया है कि उसकी पहली जो सेना है वो काम वासना है। काम वासना, काम की वासना है ना, काम वासना। उसकी जो दूसरी सेना है वो है अरुचि। अरुचि यानी अच्छाई के प्रति जो भी कुछ अच्छा काम, तो अरुचि, उस पर रुचि नहीं होती है कि कोई अच्छा काम कर रहे तो वो अरुचि हो रही है उसमें, तो एक अरुचि। तीसरी उसकी सेना है भूख प्यास। शरीर को भूख प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, बार बार पीड़ित हो जाता है, ये उसकी सेना है। चौथी उसकी सेना है वो है तृष्णा।
तृष्णा, उसको मतलब बिल्कुल तृष्णा से दुखी हो जाता है कि बस तृष्णा, ये चाहिए 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 चाहिए, तृष्ण एकदम मतलब वो कुछ न करके सब कुछ चाहता है आदमी, बस यही तृष्णा है, सब कुछ दुनिया मेरी हो जाए, बस कुछ मैं नहीं करूँ। तो एक तृष्णा वाला जो भाग है तृष्णा। पांचवी जो उसकी है वो थीन मिद्ध, थीन मिद्ध का मतलब होता है आलस्य। वो छठी उसकी सेना है भय भीरुता, मतलब डर लगना, किसी अच्छे काम के पर जैसे अच्छा करने लग गए डर लगने लग गया, अरे ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा क्या नहीं, तो डर भय जो होता है ये भी उसकी सेना है। फिर है सातवीं जो उसकी सेना है वो विचिकित्सा है। विचिकित्सा मतलब क्या होता है, संदेह, शक संदेह। संदेह कैसे होता है, कन्फ्यूजन होना, उसको मार्ग ही नहीं दिख रहा, भटक रहा, वो सेना है, काय के कारण, मार्ग के सेना के कारण। अगर मार्ग स्पष्ट दिख रहा है कि आपको स्पष्ट लक्ष्य दिख रहा था, मार्ग के सेना में नहीं हो, लेकिन अगर कन्फ्यूजन हो तो मार्ग के सेना के अंदर में हो। मार्ग का क्षेत्र क्या है, कन्फ्यूजन वाला क्षेत्र है। फिर है मक्खो थम्बोते अट्ठमो, यानी इसका अर्थ यह है कि मक्ख का अर्थ होता है दूसरे के गुणों को घटाना, और स्तंभ का मतलब है कि स्थिर रहना बिल्कुल, कि बस मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। किसमें प्रकार से, आठवें प्रकार से, मतलब कैसे, मिथ्या दृष्टि संपन्न होना। तो सारी की सारी मतलब उसकी दृष्टि मिथ्या होना, संकल्प मिथ्या होना, सारी आठों प्रकार से मिथ्या लाइन पे जाना, मतलब दूसरे के गुणों को घटाना। जब दृष्टि सही नहीं है तो क्या करोगे, दूसरों के गुणों को घटाओगे, उसके गुण न समझ के उसके गुण को अवगुण में परिवर्तित करने का कोशिश करोगे। तो ये जो सारी सेना है ये मार्गिक सेना है। मार्ग के क्षेत्र में रहने वाला आदमी, या मार्ग के क्षेत्र में जकड़ा हुआ आदमी, या मार्ग के क्षेत्र का गुलाम व्यक्ति इस प्रकार का वर्क करेगा। तो ये से उसकी सेना है। फिर क्या है, लाभ सिली को सत्कारो, वो किस लिए करेगा, लाभ प्राप्त करने के लिए। मैं सम्यक संबुद्ध से कोई कम थोड़ी हूँ, मैं तो उनसे ज़्यादा हूँ। और भाई उनसे बराबरी करने का क्या मतलब है, उनसे बराबरी करने का क्या मतलब, वो आपको दुख से मुक्त करवा रहे हैं, आपको दुख से मुक्त करवाने का मार्ग बता रहे, आप भी दुख से मुक्त हो जाओ, जैसे वो हो गए थे, आप भी निब्बान के एरिया में आ जाओ। वो जैसे आनंद में के एरिया में आ गए, परम सुख के एरिया में आ गए, आप भी आ जाओ, आप भी उसका साक्षात्कार कर लो। जब तक शरीर है तब तक उस भवबंधन से, मार्ग के एरिया से छूट जाओ। छूटने के बाद शरीर को आराम से छोड़ के उस एरिया के अंदर एंट्री कर लो। तो तथागत को जो नहीं जानने वाले लोग हैं, या मार्ग के एरिया को जो नहीं समझते, वो लोग क्या है, लाभ सिली को सत्कारो, मतलब अपने प्रसिद्धि के लिए, अपने लाभ के लिए और अपने सत्कार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उनको चाहिए किसी भी प्रकार का लाभ, किसी भी प्रकार का पद मिले, बस किसी भी प्रकार से मिले, चाहे घोटाला करके बड़ा पद मिल जाए तो मिल जाए, बस उनको मिलना चाहिए, बस सत्कार चाहिए और लाभ चाहिए उनको, बस लाभ वो किसी भी प्रकार से मिले। तो उनका कोई वहाँ पे कोई न्याय संगत मार्ग नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। तो लाभ, सत्कार और जो प्रसिद्धि, उसमें वो लगे रहते हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरे को लाभ मिले। लेकिन ये टेम्पररी लाभ है तथागत के अनुसार। ये टेम्पररी लाभ कैसा लाभ है कि आपने गलत तरीके से लाभ अर्जन किया तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम तो गलत होगा। भाई लाभ अभी दिख रहा है, संपत्ति अर्जन की, गलत तरीके से अर्जन की, लेकिन सही संपत्ति अर्जन नहीं की, तो लाभ हुआ क्या, नहीं। उसके बाद में उसका जो कर्म का विपाक है ये गलत है। सत्कार मिला, लेकिन कैसा मिला, पद के कारण मिला। कोई आदमी सत्कार कर रहा है, क्यों कर रहा है, डर के कारण, कि कहीं उनका कोई बुरा नहीं कर दे, बस वो आदमी उस पद पे है, बुरा नहीं कर दे, इसीलिए बस सर यस्सर नोसर कर रहा है। तो वो सत्कार नहीं हुआ, वो डर के कारण पाया हुआ सत्कार। लेकिन तथागत को जो सत्कार मिला, सम्मान मिला, वो किसी डर के कारण मिला क्या, नहीं, खुशी के कारण। जो भी कोई उनको वंदन करता था, किस कारण करता था, खुशी के कारण, कोई डर के कारण क्या, नहीं। वो कोई डर थोड़ी दिखाते थे कि तुम मेरे को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, कभी नहीं। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। समझ रहे ना। तो जो लाभ सिली को सत्कारो, किसके कारण, डर के कारण, गलत तरीके से लाभ, गलत तरीके से प्राप्त सत्कार। फिर है मिच्छालच्छो च यो यशो, गलत तरीके से प्राप्त किया गया यश। गलत तरीके से, यश भी दो प्रकार के होते हैं। ये यश होता है कि जो गलत तरीके का प्राप्त यश है, तो गलत तरीके से प्राप्त किया गया यश है, तो जिससे छीना कोई चीज़, उदाहरण के लिए किसी ने किसकी ज़मीन छीन ली, या किसी ने किसका संपत्ति छीन ली, तो वो जिसकी छीनी है तो वो भी देखता है कि इस आदमी ने छीनी है, तो मेरे को कब टाइम मिलेगा कि मैं भी उसकी छीनूं। तो वो गलत तरीके का यश है, तो गलत तरीके की तरफ ले जाता है। तो गलत तरीके से यश जो प्राप्त करता है वो क्यों करता है, क्योंकि वो मार के एरिया में है, मृत्यु के एरिया में है,
वो अच्छाई के एरिया में नहीं है, वो अच्छे रास्ते पर नहीं है, तो ये भी एक मार्ग की एक सेना है। फिर है खुद की प्रशंसा, यो चत्तान सम्मुखस्य, मतलब खुद की प्रशंसा करना, खुद की प्रशंसा करना। और परेच अवजानती, मतलब पर दूसरों की निंदा करना, पर निंदा करना। निंदा कौन करता है? पर निंदा उसकी अच्छाई भी तो भी निंदा करना, काय के लिए? कि मेरी प्रशंसा करो, मैं बहुत अच्छा हूँ, सामने वाला कुछ भी नहीं। जो भी कुछ दुनिया के अंदर अच्छाई हुई वो मेरे कारण है, और जो भी गलत है वो दूसरे के कारण है। मतलब खुद को दोषी नहीं ठहराना, खुद को सही लाइन पे नहीं ले आना। तो जो परनिंदा और खुद की प्रशंसा में लगे रहते वो कभी ज्ञान अर्जन नहीं कर पाते हैं, वो सही निष्पक्ष रूप से कोई चीज़ को देख नहीं पाते, इसलिए अपने आप को सुधारना भी नहीं कर सकते हो। तो सुधारना करने के लिए, अपने आप को अच्छाई के मार्ग पे लाने के लिए क्या है? अपना विश्लेषण करने के लिए मार्ग के क्षेत्र को समझना होगा। कि फिर आगे तथागत ये कहते हैं कि तेरी यही सेना है, तेरी ये सेना है, काले कलूटे कन्हा माल, ये तेरी सेना है। जो शूरवीर नहीं है वो उसे नहीं जीत पाता है, उसे समझ नहीं पाता है ना। न असुरो जिनाति जेत्वा च लभते सुख, जो जीत लेता है वो सुखला भी हो जाता है। तो कन्ना सा विप्पहारिणी, ये काले कलूटे कान्ह तेरी यही सेना है। न असुरो जिनानी, जो शूरवीर नहीं है वह इसे नहीं जीत पाता है। जेत्वाच लभते सुख, जो जीत लेता है वो सुख का लाभी हो जाता है, वो सुख का लाभी हो जाता है जो इसको समझ लेता है। समंता धजिनी दिस्वा युक्त मार संवाहन, અને दुष्प्रवृत्तियों पर सवार मार को इन दुर्गुणों की ध्वजाधारिणी सेना सहित चारों ओर से आया देख करके, अब तथागत क्या वह ध्यान कर रहे थे, उनको वो मार्ग क्षेत्र को जीतना था। तो ये मार्ग क्षेत्र ने उनके ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण किस प्रकार से किया? वैचारिक आक्रमण किया है ना। मतलब वो सारी की सारी सेना लेके, कभी डर दिखाया तो कभी ये किया तो कभी कामवासना के अंदर में, तो ये सारी सेना के साथ आक्रमण किया। लेकिन तथागत क्या जागृत अवस्था में थे, तो इस प्रकार की सेना को आता देख तथागत ये कहते युद्धाय पच्युगच्छामि, युद्धाय पच्युगच्छामि, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। माम ठाना अचावई, जिससे कि वह मुझे अपनी तपश्चर्या को भंग न कर दे, मेरे कॉन्सेंट्रेशंस को, मेरी एकाग्रता को भंग नहीं करने मैं तैयार हूँ। यत्ते न नप्यसहति सेन लोके सदैव को, तो जिस को सारा लोक नहीं जीत पाया, जिसको लोक जीत नहीं पाया, लेकिन मैं प्रज्ञा से उसे नष्ट कर दूंगा। तेत प्रज्ञा भेचादि आम पतव अस्मना। अभी जो बाकी लोग जो ध्यान कर रहे थे, जो बाकी उस वक्त के जो साधु लोग थे, जो तपस्वी लोग थे, वो किस लिए ध्यान कर रहे थे? वो ध्यान कर रहे थे ईश्वर प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, मरने के बाद हमारा कैसा होगा, क्या होगा, उधर ध्यान कर रहे थे। तो वो मार्ग, वहाँ जाके उनको वो लालच देखे, क्या मार्ग का एरिया आके उस लालच में आके वो खुश हो जाते थे। तो कोई किसी महिला के चक्कर में पड़ जाता था तो वहाँ खुशी मनाता था, तो कोई बोलता था कि अरे बहुत अच्छा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये है वो है। तो वो अपने अहंकार में कि मेरे को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान का वो बखान करते रहता था। लेकिन उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहता था, क्योंकि वो अनिमित्त ज्ञान रहता था। तो कोई पशु बलि देता था, तो कोई कुछ करता था, मतलब जो कुछ तांडव चल रहा था चारों तरफ से, तो वो क्या है कि वो मार के क्षेत्र के अंदर में मार उनको भटका रहा था, मार का एरियाज वो भटक रहा था। तो वो मार को जीत नहीं पाते थे, क्योंकि उनको प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। लेकिन तथागत ये कहते मुझे प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई। वो प्रज्ञा एक शस्त्र है। जब आप जागृति अवस्था में होते हो तो इनलाइटमेंट वाले एरिया के अंदर में प्रज्ञा एक क्षेत्र, एक शस्त्र है आपके पास। तो ये प्रज्ञा डेवलप होती है, किसी के पास ज़्यादा प्रज्ञा होती है और किसी के पास बहुत प्रज्ञा होती है, तो महाप्रज्ञावान हो जाता है। तो जो महाप्रज्ञावान हो गए तो तथागत तो महाप्रज्ञावान हो गए थे। तो महाप्रज्ञावान होने के कारण ये मार्ग सेना को, पूरी सेना को देखा उन्होंने पूरी तरीके से। इसलिए
एक एक चीज़ का उन्होंने विश्लेषण किया, एक एक चीज़ का विश्लेषण किया, छोटी छोटी चीज़ का विश्लेषण किया। वो क्योंकि प्रज्ञा के क्षेत्र से सबको देख कर वो कहते मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, आ जाओ, अब मेरे को कोई डर नहीं है क्योंकि मैंने देख लिया है, मैंने देख लिया है। तो मैं प्रज्ञा से उसी प्रकार से नष्ट कर दूंगा मार के एरिया को जिस प्रकार कच्चे घड़े को पत्थर, कच्चे घड़े को, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम तो कच्चे घड़े जैसे हो गए हो, तुम तो कच्चे घड़े हो, मार के एरिया को बोलते तुम कच्चे घड़े हो, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा अस्थिर हो, अनित्य हो। कच्चा घड़ा क्या होता है, अनित्य है, अस्थिर है। तो अनित्य और अस्थिर होने के कारण उसको पटक दो, वो खत्म, घड़ा फूट जाएगा। तो कैसे, ये प्रज्ञा रूपी हथियार, हथियार मतलब कि प्रज्ञा एक हथियार है कच्चे घड़े को फोड़ने के लिए। तो मार का एरिया को तथागत कहते हैं कच्चे घड़े जैसा है तुम्हारा एरिया, कुछ नहीं है उसमें। तो मार का एरिया कहाँ बसता है, शरीर के अंदर बसता है, शरीर कच्चे घड़े जैसा ही है। तो जो लेकिन उसके अंदर में जो परमानेंट चीज़ है, वो परमानेंट चीज़ आप है, वो चीज़ समझना है, उसके दर्शन होना जरूरी है। तो कहने का मतलब कि जो मार का जो एरिया है वो टेम्पररी एरिया है, और जो निब्बान का एरिया परमानेंट एरिया, निब्बान के एरिया के अंदर आपका एरिया है, आप है। तो मैं नष्ट कर दूंगा, कौन नष्ट कर दूंगा, जो अरहंत सम्यक संबुद्ध है, जो अभी उस मार्ग के एरिया को समझ चुके हैं, अब अरहंत सम्यक संबुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बनने जा रहे हैं, सारी चीज़ को समझ रहे हैं, उनको बुद्धिलाभ प्राप्त होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे को नष्ट कर दूंगा मार्ग, और कच्चे घड़े को जैसे नष्ट करते वैसे प्रज्ञा रूपी हथियार से मैं नष्ट कर दूँ। प्रज्ञा का काम क्या होता है, बुराइयों को नष्ट करना। आपके अंदर में जब प्रज्ञा जगती है तब आपको सारी बुराइयाँ समझ में आती है, वो फटाफट आप नष्ट कर देते हो। क्यों नष्ट कर देते हो, क्योंकि वो ज्ञान का क्षेत्र है, प्रकाश का क्षेत्र है प्रज्ञा। इसलिए अत्त दीपो भव कहा है तथागत ने। जब आपको कुछ समझ में आए तो अत्त दीप भव, अपने अंदर जाओ, अपना दीपक बनो, अपना प्रकाश जगाओ, अपने आप को जागृत करो, अपने शरण जाओ। अपने शरण जाओगे, अपने आप को जागृत करोगे, मेरा मार्गदर्शन लो, अपने शरण जाओ, मैं जो मार्ग बताऊँ उस मार्ग को समझो, अपने शरण जाओ। अपने शरण जाके, अत्त शरणा जाके प्रज्ञा को शिखर पर चढ़ो, है ना। तो जो प्रज्ञा प्रमाद से अप्रमाद को जीत लेता है, वो प्रज्ञा रूपी शिखर पर चढ़ जाता। तो प्रमाद का क्षेत्र जो है वो मार्ग का क्षेत्र है, प्रमाद यानी आलस्य का क्षेत्र जो है, अज्ञान का जो क्षेत्र है वो मार्ग का क्षेत्र है। तो मैं प्रज्ञा से उसी प्रकार नष्ट कर दूंगा जिस प्रकार से कच्चे घड़े को पत्थर। शील समाधि पज्जय मग्ग बोधाय भाव है, पतोस्मि परम शुद्धि निहतो त्वमसि अंतक। शील समाधि और प्रज्ञा वाले बोधि के मार्ग की भावना कर मैंने परम शुद्धि परम मुक्ति प्राप्त कर ली है, अंतकमात मैंने तुम्हारा वध कर दिया है। फिर तथागत ने उन्होंने क्या किया कि किसके माध्यम से, शील समाधि प्रज्ञा। शील समाधि प्रज्ञा का जो बोधि मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग कौन सा मार्ग है, एक शील है, आचरण का भी है, समाधि है, कॉन्सेंट्रेशन का है, सम्यक समाधि का है, और प्रज्ञा का मार्ग है, उसमें प्रज्ञा की प्राप्त होगी, समाधि भी प्राप्त होगी, और क्या प्राप्त होगा, शील के कारण प्रज्ञा के कारण समाधि, और समाधि शील प्रज्ञा वाला जो मार्ग है वो मार्ग की भावना करके, बोधि भावना है ना, अष्टांगिक मार्ग, बोधि यानी ज्ञान वाला मार्ग, बोधि प्राप्त करने वाला मार्ग की भावना कर मैंने परम शुद्धि, है ना। अब उसके अंदर में मतलब अष्टांग मार्ग, और अष्टांग मार्ग के भी भाग होते हैं बहुत सारे, है ना। ऐसे नहीं कि अष्टांग मार्ग ऐसा 8 मार्ग है, लोगों ने ऐसे बोल दिया, ऐसा नहीं है। अष्टांग मार्ग बहुत बड़ा मार्ग है, उसको समझते रहना, हर बार विश्लेषण करके समझना। मैं भी अभी समझता हूँ, हर बार समझता हूँ, हर बार कोई नई चीज़ उसमें मिलती है। तो अष्टांगिक मार्ग जैसे 4 सम्यक प्रधान है, 4 सम्यक प्रधान में जैसे हम बात करते हैं, काय की बात करते हैं, कायानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, वेदनानुपश्यना और धम्मानुपश्यना। अब धम्मानुपश्यना मतलब क्या, धम्म को भी समझना है, 37 बोधि पक्ष धम्म को समझना है। धम्मानुपश्यना, जब 37 बोधि पक्ष को समझोगे तब फिर पूरी अष्टांग मार्ग को समझोगे। तो वहाँ पे धम्मानुपश्यना के अंदर 37 बोधि पक्ष धम्म है, पूरा का पूरा जो व्याख्यात धम्म है। तथागत ने जो अपने उपदेश दिए, कैसे जब उनको बोधि लाभ हुआ और शरीर जब उन्होंने छोड़ा, वहाँ से लेके वहाँ तक जो उन्होंने जो गाइडलाइंस किए उसको समझना है। तो वहाँ पे वो अष्टांग मार्ग का ही बार बार जिक्र आता है। तो अष्टांग मार्ग ही काय का मार्ग है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख खत्म करने का मार्ग है। तो ये बड़ा मार्ग है, तो इसको समझना। तो शील समाधि प्रज्ञा वाले
मार्ग का बोध किया, समझा, बोध करके, है ना, भावना करके परम शुद्धि प्राप्त कर ली। उन्होंने वो मार्ग को देखा, उस मार्ग से जाके उन्होंने मार्ग को हटाया। वहीं से उनकी प्रज्ञा जगी। वहाँ वो प्रज्ञा क्यों जगी? उनके शील और अच्छे आचरण के कारण, सम्यक समाधि के कारण। तो सम्यक समाधि के कारण उनको क्या हुआ कि सम्यक समाधि में जब गए तब उनको प्रकाश दिखा, वो जो परम शुद्धि वाला एरिया दिखा। तो वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक जाके उन्होंने रिपीट ऊपर देखा, है ना, जैसे आदमी पहाड़ पे एकदम चढ़ जाए और वहाँ से देखे पूरी जनता को, तब उन्होंने देखा अरे अच्छा ये क्षेत्र था क्या। निब्बान के एरिया तक वो पहुँच गए। निब्बान के एरिया तक जब पहुँचे, वहाँ से उन्होंने देखा तो अच्छा ये मार का एरिया है। वहाँ से देखे पूरे मार के एरिया को उन्होंने अपने अंदर से ख़त्म कर दिया। अपने अंदर से मार के एरिया को उन्होंने ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म कर दिया? जैसे कोई कच्चे घड़े को ख़त्म करता है। तो काय से? प्रज्ञा रूपी हथियार से। तो प्रज्ञा ने अपना काम कर लिया, प्रज्ञा ने अपना काम कर लिया, है ना। तो प्रज्ञा अपना काम करके चली जाती है, प्रज्ञा अपने काम करके चली गई, तो उनको वो जो चीज़ प्राप्त हो गई वो बहुत बढ़िया चीज़ प्राप्त हो गई। जो जिसके दर्शन उन्होंने किए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो उनके साक्षात्कार किए तो वो कहते हैं कि मैंने परम शुद्धि, परम मुक्ति प्राप्त कर ली। परम शुद्धि, वही परम शुद्धि और परम मुक्ति है। और अंतकमार मैंने तुम्हारा वध कर लिया। तो अंतकमार का वध हुआ तो अंतकमार खत्म हो गया। तो क्या हुआ? क्या बचा फिर वो नित्य वाला एरिया बचा, फिर वो निब्बान वाला एरिया बचा। उनके पास वो परम शुद्धि वाला एरिया बचा। वो परम शुद्धि वाले एरिया के अंदर में वो आ गए। तो उन्होंने अंतकमार को जीत लिया। येच्च काये वाचे मनसा सुसवत्तु न ते मारवसानु न ते मारस्य बुद्धगु। तो जो शरीर, वाणी और मन से सुसंयत रहते हैं, मार के वशवर्ती नहीं होते, मार के फेर में नहीं पड़ते। तो जो शरीर, वाणी और मन से संयत रहते, संयत रहते, जिन्होंने अपने शरीर, वाणी और मन, तो इससे संयत जो हो जाते वो मार के वश में नहीं जाएंगे। वो मार के वश में नहीं जाएंगे, क्योंकि मार का एरिया कहाँ रहता है? जो अपने शरीर से गफलत में है, वाणी से क्रोध के अंदर वाणी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, मन से उसका मन डिसिप्लिन में नहीं है। तो फिर वो मन डिसिप्लिन नहीं है, वाणी ठीक ठाक नहीं है, शरीर ठीक ठाक नहीं है, तो तीनों से अगर वो जागृत नहीं है व्यक्ति, तब वो मार्ग एरिया में इंटर करता है। लेकिन जैसे ही जागृत हो जाता है तो मार्ग एरिया से निकल के बाहर आ जाता है। तो मार्ग के वश में कौन रहेगा? जो सुसंयत नहीं है, जो डिसिप्लिन नहीं। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि आपको स्वर्ग नर्ग के डर से खत्म होकर सबसे पहले आपको निब्बान के एरिया को समझना है। और निब्बान के एरिया को समझने के लिए मार्ग के एरिया को खत्म करना है। तो मार्ग के एरिया को खत्म करने के लिए, दुख से मुक्त होने के लिए आपको शरीर, मन और वाचा से सुसंयत होना पड़ेगा। यही मार्ग है। फिर है अशुभानुपस्सी विहरंत इंद्रियस्सु सुसुवंत भोजनमिच्च मतंचु सद्द आर्यद्य वीर्य तम वे न पसंती मारो वातो सेनव पबत्त। तो अशुभानुसुप की साधना में विहार करने वाले, इंद्रियों में सुसंयत, तो अशुभानुपश्यना में साधना में विहार करने, शरीर से जब हम अशुभ की भावना करते, शरीर से क्या देखते हैं कि ये शरीर कैसा है, ये शरीर क्या होने वाला है, शरीर की गति क्या होने वाली है, इसका अंतिम परिणाम क्या है शरीर का। जब तो उसके अशुभ भावना को देखते, तब क्या इंद्रियों में सुसंयत हो जाते, तब वो काम वासना का एरिया तो खत्म हो जाता है, इंद्रियों में सुसंयत हो जाते हैं। भोजन में मात्रज्ञ हो जाते हैं, भोजन में मात्रा जानने वाला होते। मात्रा कितना जानते हैं कि शरीर के लिए जो आवश्यक है उतना ही भोजन लेते, जो जरूरी उतना, ज़्यादा भी नहीं लेते ना कम भी लेते। शरीर को अच्छा रखने के लिए, शरीर को निरोगी रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भोजन की आवश्यकता है वही भोजन लेते, वही खाद्य ग्रहण करते हैं। तो भोजन में मात्रा जानने वाला और शरीर को सही रखने के लिए भोजन करने वाला। श्रद्धालु पुरुषार्थी व्यक्ति को मार वैसे ही नहीं डिगा सकता जैसे आंधी शैल पर्वत को। तो जो
धम्म के प्रति जो श्रद्धालु हो गए, जिसके अंदर श्रद्धा निर्माण हो गई, जिनको तथागत के प्रति श्रद्धा आ गई, उनको पता चल गया अच्छा कि ये तथागत ने जो ज्ञान प्राप्त किया, वाकई उन्होंने तो हर एक चीज़ का निरीक्षण और परीक्षण करके और जानकर समझकर और उस मार्ग का व्याख्यान किया है, जिस मार्ग से वो चले, जिससे उन्होंने बुद्धि प्राप्त की, जिस मार्ग से चलकर उन्होंने मार्ग एरिया को खत्म किया है अपने अंदर से, और वो सुख वाले मार्ग के दाता बन गए हैं, दुख वाले क्षेत्र के वो ज्ञाता बन गए हैं। उन्होंने बताया कि ये मार का एरिया, ये मार है और ये निब्बान का एरिया है। तो उन्होंने पार्टीशन भी करके बताया कि इस मार्ग से जाओगे तो आप दुख में जाओगे, इस मार्ग से जाओगे तो सुख में जाओगे। तो उन्होंने एक जीने का एक पथ दिया, एक रास्ता दिया है। तो वो रास्ता और एक पथ क्या है कि जिसको मिल गया तो उस व्यक्ति को क्या होता है कि मार डिगा नहीं सकता। आप क्यों डिगाएगा उसको मार? क्योंकि वो कैसा हो जाता है, वो शैल्य पर्वत जैसे हो जाता है, अपने आप में स्थिर हो जाता है, अपने आप में ताकतवर हो जाता है। तो अब 37 बुद्धि पक्ष धम्म के अंदर जो 5 बल आते, काय के लिए बल क्यों कहा गया उसको बल कहा गया कि आपके ताकत निर्माण के लिए है। मार्ग के एरिया को जो अष्टांगिक मार्ग है कि ये मार्ग के एरिया को खत्म करता है, तो मार्ग के एरिया को खत्म करता है तो आपके अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगी? वो ताकत बचेगी। आप बलवान व्यक्ति हो जाओगे, आप वीर्यवान हो जाओगे, दृढ़ निश्चयी हो जाओगे। दृढ़ निश्चयी हो जाओगे, आपके संकल्प भी होंगे, कैसे होंगे? दृढ़ संकल्प होंगे। आपकी वाचा कैसी होगी? मधुर होगी। आपके कर्म कैसे होंगे? आलस्य रहित होंगे, मतलब आप बहुत निद्रालु नहीं होंगे, आप आलस्य वाले नहीं होंगे। आपके वाणी कैसी होगी? मधुर वाणी होगी। और आपका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? सम्यक होगा। आपकी दृष्टि कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी। आपका कार्य करने का जो ढंग होगा बहुत अच्छा होगा। आपकी आजीविका बहुत अच्छी होगी, तो क्योंकि आपकी सम्यक दृष्टि होगी, आपके संकल्प सही होंगे, आपके मैत्रीवान होंगे, तो आपके जीवन के अंदर में तरंग शुरू हो जाएगी। तरंग यानी कौन सी? अच्छाई की तरंग। आपका जो पूरा जो एरिया है अपने आप में ही एक बहुत अच्छा एरिया, आनंद का है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट बनने आना चालू हो जाएगा आपके पास, पैसा भी आना चालू हो जाएगा, लोगों का सम्मान भी मिलेगा, सारी चीज़ मिलेगी, धन भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा। और मार्ग के एरिया को जीतने के कारण आपके जीवन के अंदर में जो आपको शांति लाभ होगा वो परम शांति होगी, सुख होगा वो परम सुख होगा। और तो वो जो पर्वत होता है वो डर से क्या उसको कोई डिगा पाएगा? पर्वत को नहीं, पर्वत को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर्वत को कोई हिला पाएगा? पर्वत तो अपने आप में पर्वत होता है। तो ऐसा आपका जीवन पर्वत जैसा हो जाएगा, आपका जीवन ही पर्वत जैसा हो जाएगा। आप एक बहुत शौर्य वाले व्यक्ति हो जाओगे, बहुत अच्छे हो जाओगे। तो इसके विपरीत क्या है? इसके विपरीत ऐसा है कि शुभानुपस्सी विहरंत इंद्रिय असुवंतु भोजनी चामतत्थु कुसित हीनवीर्य तंत्वे पसहति मारो वातो रुखव दुब्बल। जो लोग आँख, रूप, कान, शब्द, नाक और गंध, जीवा, रस, काया और स्पर्श और जो मनोरम यानी मन के जो चिंतन वाले विषय है उसमें डूबे रहते हैं, तो वो मार के वश में पड़े रहते हैं। अब कोई व्यक्ति दिन भर फिल्म देख रहा है और लड़कियों को देख रहा है और फिर वो उस पर बातें कर रहा है, कान भी शब्द भी सुन रहा है तो वासना वाले शब्द सुन रहा है, वासना वाले गाने सुन रहा है। प्रीति से मनमोहक वाले गाने नहीं सुन रहा है, नेचुरल वाले नहीं, वो वासना वाले। दारू पिलाने वाले कि दारू पी के पैसा हुआ, लड़की, दारू और ये, और फिर वो उसका अभिनंदन कर रहा है। तो अब उसमें डूबा है तो वो क्या मार के वश में है, तो मार के बंधन में है, मार के बंधन में है तो मार का बंधन में है, तो मार का गुलाम है, तो मार के गुलाम वाला आदमी उसी एरिया की बातें करेगा, उसी एरिया की बातें करेगा और उसी में आनंद की बातें करेगा। लेकिन वो आनंद टेम्पररी आनंद है। शरीर अच्छा लग रहा तब शरीर से काम वासना करोगे, नहीं लग रहा तब क्या हो गया? फिर आपका तो अत्यंत आनंद किधर चला जाएगा। इसलिए उसको समझो, उसको टेम्पररी समझो, उसको जागृत अवस्था में समझो। अगर समझ जाओगे तो फिर आपको मार के बंधनों से जैसे छूटोगे तो परमानेंट एरिया के अंदर में आओगे। और परमानेंट एरिया का जो सुख है वो शरीर सुख से नहीं बंधा है, वो सुख है आपके इंटरनली, वो अकारण है, किसी कारण से नहीं है, किसी कारण का सुख और अकारण सुख। और ये कैसे आएगा? ये आएगा कि मार्ग को जीतने से। और मार्ग को जीतने का तरीका क्या है कि जितनी सारी अच्छाई है दुनिया के अंदर सारी अच्छाइयाँ करो, सारी अच्छाई करो। अनित्य क्षेत्र को समझो, नित्य क्षेत्र को समझो, दोनों में पार्टीशन करके रस,
मतलब क्या जीवा का रस है ये चाहिए। अभी क्या होता है कि लोग खाने को बोलते हैं कि भाई रस अच्छा मिलना चाहिए, इसलिए क्या कुछ भी खाना लगता है कि मिठाई खाने लग गए, अरे खूब अच्छी लग रही खाने में, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि शरीर के अंदर कैलोरी ज़्यादा जा रही है, वो बॉडी को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है ना। तो जो स्वाद के कारण, स्वाद में है ना, काया में स्पर्श अच्छा लग रहा है, कभी खूब अच्छा लग रहा है, तो स्पर्श अच्छा लग रहा है तो किसी वेदना निर्माण हो रही, काम वासना की वेदना निर्माण, खूब अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या है उससे भी एक समय के बाद में क्या उसी में रहोगे तो वो क्या अच्छी चीज़ नहीं। उसको जागृत अवस्था में समझो, जानो, और जागृत अवस्था में समझ के जानोगे तो उससे आपको ज़रूरत के हिसाब से आप उसको ग्रहण करोगे, और फिर आप इस आगमन से ऑटोमेटिक छूट जाओगे, गलत मार्ग से ऑटोमेटिक छूट जाओगे, और आपका चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो और वो अभिनंदन नहीं करेगा, जो डूबे रहेगा वो अभिनंदन करेगा, जो डूबेगा नहीं वो अभिनंदन नहीं करेगा उसका। तो जो मार के वश में पड़े रहते, मार के बंधन में पड़े रहते, वो क्या होते हैं कि वो जो लोग अपने कान, रूप, आँख, शब्द, नाक, जीवा, गंध, रस, काया, स्पर्श और जो मनोरम विषय है, जो उसका अभिनंदन में लगे रहते कि हाँ उसी के अभिनंदन में, स्वागत में लगे रहते, तो क्या हो, मार के वश में पड़े रहते हैं। तो वहाँ ये चीज़ है कि आपको अनित्य को अनित्य जितना देखना है, नित्य को नित्य देख। जब अनित्य को अनित्य देखोगे तब आप नित्य वाली एरिया के अंदर में आओगे। तो मनोरम विषय से हटना है, क्योंकि ये मार का विषय है, मार का ये है, ऐसा तथागत कहते हैं। तो रूपा सद्दा रसा गंधा फोटब्बो च मनोरमा यत्थवे विगति छंदो निहत्वमसी अंतकासी। रूप, शब्द, रस, गंध, स्पर्श और मन को लुभाने वाले सारे मनोरम विषय के प्रति मेरी कामनाएं समाप्त हो गई। मनोरम विषय क्यों रहेगा उनको, कि क्यों रहेगा? क्योंकि उनको नित्य वाला क्षेत्र दिख गया, उनको आनंद कहाँ मिल गया। उनको आनंद अभी कामवासना भी है, उनको आनंद तो पूरा उससे ज़्यादा आनंद है। रस जो है आंतरिक रूप से रस निर्माण होने लग गया, आंतरिक रूप से आनंद है। तो जो टेम्पररी है, टेम्पररी चीज़ों के प्रति मेरी कामनाएं समाप्त हो गई। अंतक मार तुम्हारा वध कर दिया गया, यानी तुम जीत लिए गए हो, तुम धराशायी हो गए हो, तुम धराशायी हो गए हो। अंतक मार, तुमको मैंने जीत लिया है, तुमको मैंने समझ लिया है। पापी मार, काला कलूटा यानी पापी माँ, कन्हा, अनर्थ कामा, अनर्थ की कामना करने वाला, अहित कामा, अहित की कामना करने वाला, अयोग्य कामा, योगक्षेम विहीनता की कामना करने वाला, अधिपति, ये लोगों के प्रति अधिपति, अंतक, अंतक करने वाला, नमुची है ना, बंधन में पालने वाला, वशवर्ती, वश में रखने वाला। तो मार के एरिया में क्या है, मार का एरिया काला कलूटा क्यों कहा गया? क्योंकि अज्ञान का एरिया, अज्ञान का अंधेरा होता है, तो अंधेरा होने के कारण उसको काला कलूटा कहा गया है। यानी पापी क्यों कहा? पापी माँ मतलब पाप करने वाला। अंधेरे में आदमी पाप करता है, क्यों? मार के बंधन में होने के कारण। अंगुलीमाल डाकू था, वो हत्या क्यों कर रहा था? क्योंकि अंधेरे में था। तथागत ने जाके क्या किया, उसकी प्रज्ञा जगा दी, उसको बोला कि तेरे अंदर के भी अच्छाई मरी नहीं है, तू अगर उसको स्थान देगा तो तथागत के वचनों का उसको बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और वो क्योंकि तथागत का चित्त मैत्री चित्त था, तो उन्होंने उसकी जो चित्त की डायरेक्शन थी, दिशा थी, उसको बदल दिया, एकदम से बदला। तो उसको लगा कि अरे मैं तो अभी पाप कर रहा था, तो पाप करना उसने छोड़ दिया। तो पाप करना छोड़ दिया, तब उन्होंने बोला कि भिक्षु आ, तब उनको भिक्षु दीक्षित कर दिया, भिक्षु बना दिया। और वो जो पहले हत्यारा था, डाकू था, जो लोगों को हत्या करके, क्यों? क्योंकि मार के बंधन में था, तो इसलिए उसको पापी कहा गया। पापी मार, कन्ना, काले कलूटे, अनर्थ कामा, अनर्थ की कामना करता है। तू तो अनर्थ की कामना करता, वो चाहता है कि अनर्थ करे। तो पाप के मार के एरिया में जो व्यक्ति होता है वो दूसरे का अनर्थ करना चाहता है, वो वर्ण व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, वो चाहता है जाति भेद स्थापित हो, वो छुआछूत करना चाहता है, वो इंसान को इंसान नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? वो आदमी बुरा है क्या? नहीं, वो मार के एरिया के अंदर में गुलाम है, इसलिए करता है। लेकिन वो जैसे ही मार के एरिया में से हट जाएगा, मार के बंधन से छूट जाएगा, उसके अंदर से पवित्रता जन्म लेगी, तो बोलेगा अरे मैं जो काम कर रहा था वो गलत कर रहा था, मैं जो काम कर रहा था गलत कर रहा था, ये तो ऐसा नहीं है, मैं तो मार का बंधन का गुलाम था। तो जब समझ में आएगा तो अहित की कामना बंद कर देगा। अयोग्य क्षेम कामना, योगक्षेम विहीनता की कामना, तो वो मार का एरिया जो होता है वो निब्बान की तरफ नहीं जाने देता है,
वो जो परमानेंट शांति वाला सुख वाला जो एरिया है, जो परमानेंट एरिया है, उस एरिया की तरफ नहीं जाने, उसको रोकता है जाने से। वो बोलता है उधर क्या करना है जाने का, इधर ही सबसे ज़्यादा सुख है। तुम तो नाच गाने में सुख मनाओ, तुम तो काम वासना में सुख मनाओ, तुम तो दारू पीने में सुख मनाओ, तुम तो बड़बड़ करने में सुख मनाओ, तुम तो कोई ये जो संपत्ति धन संपत्ति को एकत्र करके और किसी को दो ही मत, बिल्कुल उसके ऊपर कुंडली मार के बैठ जाओ और आने दो और लोगों को लूटो, बर्बाद करो, ये सब में करो, तुम मजाक करो, तुम लोगों को दुखी देख के खुश हो जाओ। ये जो भावनाएं जो निर्माण होती है, क्यों कारण होती है? वो होती है मार के कारण। तो मार के कारण उसी बंधन में पड़ा रहता है। वो बोलता है यही सुख है, यही सुख है। तो योगक्षेम निर्माण की तरफ नहीं जा पाता, वो निब्बान के एरिया के अंदर में नहीं जा पाता, वो सुख की तरफ नहीं जा पाता। मार का क्षेत्र क्या है? मार का एरिया उसको वहीं पर वशवर्ती करते रखता है। जो चित्त की, जो मन के जो कर्म होते हैं, वो जो वाणी के जो कर्म होते हैं, वो उसी तरफ भागते जाते हैं। तो मार के बंधन में होने के कारण तो उसका क्षेत्र क्या है? योगक्षेम विहीन है, मतलब वो निब्बान के एरिया से विहीन क्षेत्र है। वहाँ पे निब्बान वाला एरिया नहीं है, वहाँ पे शांति वाला एरिया नहीं है, वो योगक्षेम विहीन वाला क्षेत्र है। तो ये जो मार्ग का है, ये आधिपत्य है, मार्ग के अपने एरिया के अंदर आधिपत्य। जहाँ जन्म है, मृत्यु है, ये है, जहाँ दुख है, वो मार्ग का एरिया, जो काला वाला एरिया है, जो ये मार्ग का एरिया, वहाँ पर उसका आधिपत्य, उसका शासन है। और शासन होने के कारण क्या है? वो लोगों को भरमाता भी है और अंत भी करता है। मतलब पैदा भी होता है व्यक्ति, बूढ़ा भी होता है, मरता भी है, फिर पैदा होता है, बूढ़ा होता है, मरता है, तो अंत भी करता है व्यक्ति का। तो अंत होता है तो व्यक्ति दुखी होता है, पर लोग दुखी होते हैं। तो वो एक क्षेत्र क्या है? ये दुख का क्षेत्र है। तो बार बार अंत करता, अंतक नमुची, मतलब बंधन में बांधता है, लोगों को बंधन में बांधता है, बंधन में छूटने नहीं देता। वो बोलता है इससे ज़्यादा क्या, बस ये मिल गया ना बहुत है, बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, फिर पैदा हो जाएंगे, फिर दुख में आ जाएंगे, देखेंगे, अभी तो मजा करो, मजा करो। इसलिए वो जो मार के बंधन में है, तो वो फिर भव तृष्णा निर्माण कर देता है, विभव तृष्णा निर्माण कर देता है। विभव तृष्णा में बोलता है अरे क्या फर्क पड़ता है, अभी बूढ़े हो गए तो स्वर्ग में जाओगे, वहाँ नवयोना मिल जाएगी, नवयोना मिल जाएगी। तो भव की तृष्णा हो गई कि संसार में चिपटा था, तब संसार में सुख नहीं पाया, फिर सोच रहा है कि अब शरीर जाने के बाद में वहाँ पे दारू मिलेगी अच्छी वाली, इधर नहीं मिली, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे वो कल्पना करता है, तो बंधन में बंधा रहता है और वशवर्ती रहता है, वशवर्ती, वश में कर लेता है। मार क्या करता है? उसको वश में करता है, किसके? अज्ञान के कारण। तो मार का एरिया कैसा है? बड़ा चालाक है, धूर्त वाला है, धूर्त एरिया है। तो वो जो लोग हैं जिनके पास सम्यक दृष्टि नहीं है, वो उस मार के बंधन में पड़े रहते हैं। और कुछ लोग जैसे कि ध्यान भी करते, लेकिन कौन सा ध्यान करते? वो टेम्पररी ध्यान, वो टेम्पररी निर्माण कर देंगे, बोलेंगे हम चक्र जगा रहे, एक चक्र जगाते बोलेंगे ऊपर तक आ गए, और देखो बोलेंगे हमको अभी तो पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया, तो अपने आप को ज्ञानवान घोषित करेंगे। लेकिन है मार के एरिया में, मार का एरिया शरीर से जब छूटता है आदमी, पूरा रूप है ना, जो स्कंद से छूटता है, पूरी से छूटता है, तो ये इसके बाद वाला एरिया है, वो निब्बान का एरिया। मार के एरिया के अंदर में ही अगर बोल रहे, तो शरीर से जब छूटता है, तो वो शरीर में रहते हुए भी शरीर से छूटता है आदमी। ये नहीं कि शरीर में, जब वो बुराई से हटता है तब अच्छाई के अंदर आता है, शरीर में है। लेकिन अब शरीर के अंदर कैसा है? जो ज्ञानी आदमी है, अरहंत है, सोतापन्न है, या जो ज्ञान के मार्ग पर, वो कैसा है? वो है कमल के फूल जैसा। कमल पानी में है, पानी को अपने अंदर में नहीं लेता, कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ की बदबू नहीं लेता, सुगंध प्रदान करता है। तो शरीर स्थित है मार के एरिया में, शरीर है, जब तक जीवित है तब तक उसका उपयोग करो, लेकिन मार के बंधन में मत डालो उसको। मार के बंधन से आपको बाहर निकलना है, तो आप आनंद मनाओ, आपने लिया, खाना लिया, भोजन लिया, आप हो मार के एरिया में, लेकिन आप आनंद में रहोगे, आप प्रसन्न रहोगे, क्योंकि आपने मार की बुराई ली नहीं अपने अंदर में। आपके क्षेत्र को उसका समझ लिया कि ये मार का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को समझ के आप अच्छाई के क्षेत्र में आ गए, आप निब्बान के एरिया में आ गए, तो आप अब निर्बल नहीं रहोगे, आप बलवान हो जाओगे। क्योंकि निब्बान वाला जो एरिया बलवान वाला एरिया है, अस्थिर नहीं, स्थिर एरिया है, वो डरने वाला एरिया नहीं, वहाँ बलवान है। तो आपके अंदर से सारे बलों की सारी उन्नति और सारी चीज़ें आना चालू हो जाएगी। यहाँ त्यागना क्या है? बुराई को त्यागना है, प्राप्त क्या करना है? अच्छाई को प्राप्त करना है। तो बुराई और अच्छाई है ना, काला एरिया है, जहाँ पे आपको कालिक दिख रही है, डर के अंदर
काली है, कोई प्रकाश नहीं है। और लेकिन जहाँ आपकी भय भीरुता खत्म हो जाती है वहाँ प्रकाश है। जब आप बुराई को भलाई से जीत लेते हो तब आप आगे बढ़ते जाते हो, है ना। जब आप प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेते हो तब आप आगे बढ़ते हो, तब आप प्रज्ञा के एरिया के अंदर में आते हो। तो तथागत क्या कहते हैं, भिक्षुओं में सारे बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। कौन से? मुत्ताह भिक्खवे सभ्य पापे से, ये दिव्या ये च मनुषा, मनुष्य और दिव्य जो बंधन है, जो दिख रहे मनुष्य के बंधन, मनुष्य के जो निर्माण किए बंधन है, जो दिव्य बंधन है, सारे बंधनों से ही मैं मुक्त हो गया हूँ। मयखो भिक्खवे योनिसो मनसिकारा योनिसो सम्मपधाना, भिक्षुओं मैंने समुचित प्रकार से मनन चिंतन करके, समुचित रूप से सम्यक पुरुषार्थ करके बोधि वृक्ष के तले मार्ग का अंत किया। नियत तो मारो बोधि मूलेति, बोधि वृक्ष के तले मैंने मार्ग का अंत कर दिया। बोधि वृक्ष के तरह सारे क्लेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मार्ग का संहार कर दिया, यानी उखाड़ कर फेंक दिया। नियत तो समुचित किले समारोह बोधि रुक्ष मूले, बोधि वृक्ष के तले मैंने मार्ग का अंत कर दिया और आंतक मार्ग को मैंने जीत लिया। मैं मुक्त हो गया हूँ, पूर्णतः मुक्त हो गया हूँ। तो सखो सो भिक्खु तथागतो अरह सम्मा संबुद्धो सो, सखो सो भिक्खु तथागतो अरह सम्मा संबुद्धो, हे भिक्षुओं वे तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध धाम्मिक धम्मराजा धम्मयेय निशाय, धम्म के सहारे से धम्म सत्कारो तो धम्म का सत्कार करते हुए, धम्म गर करंती धम्म के प्रति गौरव प्रदर्शित करते हुए, धम्म अपचाया मानो धम्म का सम्मान करते हुए, धम्म ध्वज धम्म केतु, धर्म ध्वज और धम्म केतु, धम्माधिपत्य धम्म का आधिपत्य स्वीकार करते हुए, धार्मिक रखार गुंती सविदहिता कायकमती ने काया वाचिक और मानसिक कर्मों के प्रति धार्मिक परहेदारी, यानी धम्म के रूप में परहेदारी की व्यवस्था करते हुए, धम्म से ही अनुत्तर धम्म चक्र परिवर्तन करते हैं। धम्मे वेत्त अनुत्तर धम्म चक्र परिवर्तनी, धम्म के सहारे धम्म चक्र का परिवर्तन करते हैं। तो बुद्ध सो भगवा बोधाय धम्म देशति, तो भगवान तथागत क्या करते हैं, बोधि के लिए धम्म का उपदेश करते हैं। दंतो सो भगवा धम्मताय धम्म देशति, वे भगवान जो है दांत है, दमन करने के लिए उपदेश करते हैं। संतोषो भगवा समताय धम्म देशति, वे भगवान शांत है और शांति के लिए धम्म उपदेश करते हैं। तिन्नो सो भगवा तरनाय धम्म देशतो, वे भगवान तीर्ण तरने के लिए धम्म उपदेश करते हैं। परिनिब्बुतो सो भगवा परिनिब्बनाय धम्म देशति, वे भगवान परिनिवृत्त है, परिनिब्बान के लिए धम्म का उपदेश करते हैं। तो तथागत के धम्म का एक उद्देश्य है, काय के लिए धम्म करते हैं, बोधि के लिए, बोधि यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए धम्म उपदेश करते हैं। इसलिए कुछ भी करना किस भी ऐसा नहीं है, बोधि के लिए धम्म उपदेश करते हैं। वो दमन, दंतोसो भगवा दमनाय धम्म देशति, दमन करने के लिए, दांत है ना, शांत दांत, दमन करने के लिए, किसकी? अपने चित्त का दमन करने के, चित्त को डिसिप्लिन करने के लिए, अनुशासन करने के लिए, शांत करने के लिए वो धम्मोपदेश करते हैं। संतोषो भगवा समताय धम्म, फिर चित्त को शांत के लिए, शांति प्राप्ति करने के लिए धम्मोपदेश करते हैं। फिर तथागत तीर्ण करने के लिए, तारने के लिए भवसागर के बंधनों से, जैसे एक आपको एक नदी है, बहुत बड़ी नदी है, उससे पार करना है तो आपको तैरना आना चाहिए। तो तैरना सिखाने वाला अगर तैराक आपके पास है तो तैरना सिखा देता था, आप एक तल से दूसरे तल जा सकते हो। कि तथागत तैरने के लिए, आपको उस नदी में डूबने के लिए नहीं, तैरने के लिए धम्मोपदेश करते। नहीं तो डूबोगे तो क्या होगा, डूबोगे तो जीवन खत्म हो जाएगा ना। तो ये जीवन प्रदान करते हैं वो,
आपको तारते हैं। बहुबंधनों में ये नहीं, शरीर नहीं तो शरीर के अंदर ही घुमा के आपको वही जन्म मृत्यु के भवचक्र में ही मार्ग का एरिया घुमाते रहता है। लेकिन तथागत के मार्गदर्शन में आके जब आप धम्म को जानते हो, तथागत के धम्म को जानते हो, तो तथागत का धम्म आपको तारने के लिए है, आपको डुबाने के लिए नहीं, आपको तारने के लिए। तो तारने के लिए तथागत धम्म उपदेश करते हैं। तो तीर्ण, क्योंकि तथागत तीर्ण है, तथागत तीर्ण है, इसलिए तारने के लिए धम्म उपदेश करते हैं। तथागत खुद बोधि प्राप्त की, इसलिए बोधि उपदेश करते हैं। वो ऐसा नहीं कि कुछ जिसने बोधि नहीं प्राप्त की वैसे बोधि उपदेश करेगा, उन्होंने बोधि प्राप्त की इसलिए बोधि। तथागत खुद ही शांत है, दांत है, डिसिप्लिन है, तो इसलिए वो उस चीज़ का उपदेश करते हैं, क्योंकि वो खुद है, वो शांत है, इसलिए शांति के लिए वो तीर्ण है, इसलिए तीर्ण करने के लिए ये करते। तो तथागत ने पहले पाया फिर दिया। ऐसा नहीं है कि जो कुछ लोग हैं कि जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं और देने लग गए। जब आपके पास अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन आपके पास है नहीं, तो आप कैसे दोगे? आप किससे मांगने जाओगे? किसके मांगने जाओगे? जिसके पास है उसके पास जाओगे। बोले मेरे मित्र को 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप उससे मांग के दोगे, क्योंकि उसके पास है। तो अगर कोई आपको कहे कि भाई धम्म का उपदेश करो, तो तथागत ने जो दिया हुआ धम्म है उसके पास आप ले जाओगे उस आदमी को, बोले ये धम्म है, ये है, मैंने जाना है और मैंने समझा है, तो ये आप भी ग्रहण करो। तो ऐसा हमको धम्म देना चाहिए, ऐसा हमको देना चाहिए, क्योंकि तथागत के जो वाक्य है बड़े महत्वपूर्ण वाक्य है। तो तथागत तीर्ण है, इसलिए तीर्ण होने के लिए तथागत धम्म का उपदेश करते हैं। तो परिनिब्बितो सो भगवा परिनिब्बानाय धम्म देशति। तो परिनिब्बान मतलब जिनका अभी जन्म मृत्यु नहीं हुआ है, अभी जन्म मृत्यु के बंधन से छूट गए हैं, जो परिनिब्बान को प्राप्त हो गए, तो वो काय के लिए उपदेश करते हैं? जन्म मृत्यु के बंधनों से छूटने के लिए उपदेश करते हैं। तो कब छूटेगा आदमी? जब वो निब्बान के एरिया को जानेगा, जान लेगा, समझ लेगा, वो बोलेगा अच्छा ये एरिया है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। फिर आपका वो स्वर्ग और नर्क वाला डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ग एक मानसिक कल्पना है, नर्क भी है, एक डर है, और वो भी एक मानसिक कल्पना है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य एक मार वाला एरिया सत्य है और दूसरा निब्बान वाला एरिया सत्य है। या तो आप मार वाले एरिया में रहोगे तो दुखी रहोगे, और निब्बान वाले एरिया में आ जाओगे सुखी हो जाओगे। सुखी नहीं हो जाओगे, परम सुख में चले जाओगे। तो धम्म को इतने गहराई से समझना है, इस तरीके से समझना है, होल दृष्टिकोण को समझना है, पूरे धम्म को समझना है। पकड़ के नहीं रहना कि विपश्यना विपश्यना विपश्यना, ऐसे नहीं सर के लिखे बांध दिया सर में विपश्यना और बस 24 घंटे विपश्यना की, क्या विपश्यना की। पूरे धम्म को समझो, पूरे धम्म को समझो। विपश्यना केवल एक पार्ट है, विपश्यना केवल एक भाग है, लेकिन उसके साथ समझ भी है। तो ये पूरे दृष्टिकोण को समझो, तथागत क्या कह रहे, किसके लिए, किस किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तथागत धम्म है ना। क्योंकि तथागत खुद ने बोधि लाभ प्राप्त की, इसलिए बोधि का उपदेश करते। खुद शांत दांत है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है, अपने चित्त को संवारे हुए हैं, सारा उनका चित्त वश में है, शुद्ध हो चुका है, इसलिए उसके लिए उपदेश करते हैं। तथागत शांति, इसलिए शांति के लिए उपदेश करते। तथागत तीर चुके हैं, तीर्ण हो चुके, एक किनारे से दूसरे किनारे जा चुके हैं, वो तैर चुके हैं, वो तैरना जानती है, इसलिए तैराने के लिए उपदेश करते हैं। मतलब आपको वो उपदेश करो। तथागत जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त है, इसलिए उसके लिए वो उपदेश करते हैं। तो अभी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये जो तथागत का जो पढ़ाने का, सिखाने का भी जो तरीका था, वो कैसे ही, वो भी उसी प्रकार का था। तथागत का तरीका भी वैसे ही था। तो तथागत किस प्रकार से उपदेश करते थे, तो वहीं पे जो हमने पहले जो बात की थी कि तथागत अश्व का उदाहरण देके बात करते हैं। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के अंदर में भी बाबा साहब ने भी उस चैप्टर के अंदर दिया है कि तथागत मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं। ये वाली इसके अंदर में बहुत अच्छा विश्लेषण आता है उस संबंध में, तो उसमें भी आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। और आज हमने बहुत विस्तृत रूप से तथागत के धम्म के बारे में व्याख्यान दिया है। तो आप इसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, और आप भी अपना इसमें दिमाग लगाएंगे और सही चीज़ को सही रूप से ग्रहण करेंगे। आप धम्म के शरण जाएंगे, धम्म के माध्यम से तथागत के शरण जाएंगे, और तथागत और धम्म के शरण में जो हमारा संघ आया उस संघ के शरण में जाएंगे। इस प्रकार हम बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाकर अपना उद्धार करेंगे, अपने परिवार का उद्धार करेंगे। इस पृथ्वी पर जो प्राणी मात्र है उनके उद्धार के लिए सहयोग प्रदान करेंगे, और एक अच्छाई का मार्ग ग्रहण करके हम अपनी उन्नति करके लोगों की भी उन्नति करेंगे। अपने शहर की उन्नति के लिए एक सहभाग करेंगे, प्रदेश की उन्नति के लिए सहभाग करेंगे, और इस देश के और विश्व के उन्नति के लिए भी हम अपनी भूमिका अदा करेंगे, और सबका
सब अच्छे लोगों का साथ लेके अच्छाई के विकास के लिए हम एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।